Hello everyone. Good मैं morning, sir. Good morning, sir. Good morning, sir. ठीक है, तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं जो हम लोगों ने कल जहां तक हम लोगों ने कराया था क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग यानी कि XSS। ठीक है, और हम लोगों को लैब स्टार्ट करनी पड़ेगी उसके लिए डॉकर की, जिसका नाम है DVWA। ठीक है, मैं इसे कॉपी करता हूँ कमांड को और अपने इस टर्मिनल पे जाता हूँ और इस लैब को रन करता हूँ। ठीक है, ठीक है, ये कमांड रहेगी। इस कमांड को रन करोगे आप तो आपका जो DBW लैब है वो स्टार्ट हो जाएगी। मैं इसे रन कर रहा हूँ।
ठीक है, हमारी लैब स्टार्ट हो चुकी है। अब मैं इसे ब्राउजर में एक्सेस कर लेता हूँ एक बार लोकल आईपी की हेल्प से। ठीक है, एक बार रिफ्रेश कर लो आप मल्टीपल टाइम एंड देन लॉग इन करो। इसका यूजर नेम एडमिन है और पासवर्ड इसका पासवर्ड है। ठीक है, मैंने लॉग इन किया। लॉग इन के बाद आपको अगेन फिर से क्रिएट रीसेट डेटाबेस पे क्लिक करना पड़ेगा। इसके बाद वेट करो, ऑटोमेटिकली लॉग इन पर जाएगा ये। ठीक है, आ गया ऑटोमेटिकली। नाउ अगेन लॉग इन। जैसे आप दोबारा लॉग इन करोगे तो आपके सामने ये आएगा। सबसे पहले हमें जो करना है वो ये चेक करना है कि सिक्योरिटी लेवल क्या है इसका। आप लोग देख सकते हो इसका जो सिक्योरिटी लेवल है हमारे सामने वो है लो। ठीक, लो लेवल सिक्योरिटी है इसकी। तो हमें लो लेवल से ही शुरुआत करनी है इसकी। और हम क्या सीखने वाले हैं, सबसे पहले हम जो करेंगे वो करेंगे एक्स रिफ्लेक्टेड। ठीक है, तो रिफ्लेक्टेड एक्स हम लोग करेंगे। तो मैंने इस पे क्लिक किया तो ये आ गया हमारे सामने वनरेबिलिटी। वनरेबिलिटी का नाम क्या है, रिफ्लेक्टेड क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग अटैक। ठीक है, तो यहाँ पे एक गूगल फॉर्म है, या यूं कहूँ कि डायरेक्टली एक सिंपल एक फॉर्म है। एक इनपुट फील्ड है जो आपसे आपकी डिटेल पूछ रहा है और आपको यहाँ पे रिफ्लेक्टेड एक्सएसएक्स को एक्सप्लॉइट करना है। ठीक है, अब कैसे करेंगे इसको, सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं इसको। आइडेंटिफाई कैसे करेंगे वो समझते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि किसी भी फॉर्म को आप देख लोगे और वहां पे ट्राई मारने लग जाओ। ऐसे डायरेक्टली ट्राई नहीं मारना है। पहले आपको टेस्टिंग करनी है कि क्या यहाँ पर क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग अटैक हो सकता है या नहीं। ठीक है, तो पहले वेरिफिकेशन की। वेरिफिकेशन के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले चेक करो कि ये मांग क्या रहा है, व्हाट इज योर नेम। तो मैं यहाँ पे अपना नाम डाल देता हूँ। ठीक है, नाम डालने के बाद मैं इसे सबमिट करता हूँ। सबमिट करता हूँ तो आप देखोगे यहाँ पे क्या लिखा आ रहा है, हेलो शमशीर। मतलब यहाँ पे हेलो पहले से ही मतलब ऑटोमेटिकली ऐड हो गया है। जो मैंने लिखा है वो तो यहाँ पे लिखा है। ठीक है, इतना हो गया। ये कंफर्म कर रहा है कि ठीक है भाई, आप जो भी लिखोगे वो यहाँ पे ऐड हो रहा है। गुड। दूसरा, अब आप यहाँ पे क्या करोगे कि फिर से आप शमशेर ही लिखोगे, लेकिन अब आप ट्राई करोगे कि मैं इस शमशेर को ना उसमें लिखूं H1 में। ठीक है, H1 की फॉर्म में। तो मैंने H1 जो HTML टैग होता है ना उसका यूज करूंगा यहाँ पे इसके अंदर। और इसमें भी इसको क्लोज करने के लिए आई थिंक यहाँ से क्लोज होगा। ठीक है, तो मैंने ये डाल दिया। अब मैं इसको सबमिट करता हूँ तो मैं ये चेक कर रहा हूँ कि क्या मेरे टेक्स्ट पर इफेक्ट होगा या नहीं होगा, क्या ये H1 में कन्वर्ट होगा या नहीं। हो गया। तो अगर H1 में कन्वर्ट हो रहा है इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो इनपुट फील्ड है ये जो जावास्क्रिप्ट का कोड है या HTML का कोड है उसको एक्सेप्ट कर रहा है। राइट, बात ये नहीं है कि आप यहाँ पे कुछ भी लिख रहे हो इन्फॉर्मेशन और वो प्रिंट हो रही है। बात ये है कि इन्फॉर्मेशन तो प्रिंट हो ही रही है, साथ में अगर हम जावास्क्रिप्ट का कोड डालें या फिर HTML का कोई भी कोड डाल रहे हैं तो ये इनपुट फील्ड उसको भी एक्सेप्ट करता है और उसका इफेक्ट आपको दिखा रहा है। तो इस चीज से कंफर्म हो रहा है कि यहाँ पे एक्सएसएक्स हो सकता है। ठीक है, क्या हो सकता है, क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग अटैक हो सकता है। लेकिन क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग अटैक तीन टाइप के होते हैं, रिफ्लेक्टेड, स्टोर्ड और डोम। डोम हो नहीं सकता फिलहाल अभी। ठीक है, रिफ्लेक्टेड है या स्टोर्ड है ये अभी हमें पता नहीं है, ये बाद में कंफर्म होता है। पहले सिर्फ इतना पता चलता है कि क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग वल्नरेबिलिटी है, लेकिन कौन सी वाली है ये हम बाद में वेरीफाई करेंगे। तो इतना हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो इफेक्ट है ये हो रहा है। अब हम क्या करेंगे, पेलोड बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पे हम क्या बनाएंगे, जावास्क्रिप्ट पेलोड्स। जावास्क्रिप्ट तो ये हमारे जावास्क्रिप्ट पेलोड हो जाएंगे। कौन से जावास्क्रिप्ट पेलोड बनाएंगे हम लोग, तो जावास्क्रिप्ट में एक फंक्शन होता है अलर्ट फंक्शन। ठीक है, सबसे पहले तो मैं जावास्क्रिप्ट का टैग लिखता हूँ। और अलर्ट फंक्शन का यूज करूंगा मैं यहाँ पे, अलर्ट फंक्शन। और आप चाहो तो इसमें नंबर ले सकते हो इस तरीके से, कोई भी 1 या 2 या 3 या 25। ठीक है, कोई भी नंबर ले सकते हो, डजेंट मैटर। ठीक है,
या फिर आप चाहो तो इसे इसमें स्ट्रिंग भी ले सकते हैं। सिंगल कोट या डबल कोट का यूज करके आपको स्ट्रिंग यूज करना है। ठीक है, स्ट्रिंग में आप कुछ भी लिख सकते हो, जैसे कि एच ए सी के पी डी वाई एंड वाई। ठीक है, ऐसा चाहिए, ऐसा चाहिए। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया कि हैक्ड बाय शमशेर। पहले मैं फर्स्ट वाला लगा देता हूँ, ये वाला पेलोड है, इस पेलोड को यूज करूंगा। ठीक है, इसके अंदर और ट्राई करता हूँ कि क्या ये काम कर रहा है या नहीं। अच्छा, इसको लगाने से पहले एक चीज और दिखा देता हूँ मैं आपको कि अभी ये वाला पेज नंबर है, देखो यूआरएल में, देखो आपको यूआरएल में नोटिस करोगे तो जो कोड मैंने इधर डाला था वो कोड आपको यूआरएल में नजर आ रहा है, राइट। अब मैं यहाँ से ना किसी और पेज पर क्लिक करता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पे एसक्यूएल इंजेक्शन पर क्लिक करता हूँ। ठीक है, अब मैं दोबारा से वहीं जाऊंगा रिफ्लेक्टेड वाले पे। जब दोबारा से यहाँ पर आया तो पता चला कि जो भी मैंने लिखा था बनाया था वो हट गया, राइट। इसका मतलब क्या हुआ कि ये परमानेंट नहीं है। परमानेंट मतलब क्या होता है, स्टोर्ड। तो इसका मतलब ये स्टोर्ड एक्सएसएक्स नहीं है, ये है रिफ्लेक्टेड एक्सएसएक्स। और रिफ्लेक्टेड एक्सएसएक्स सिर्फ मुझे ही नजर आएगा जब भी मैं अटैक करूंगा, वो आपको नजर नहीं आएगा अगर कोई लाइव वेबसाइट है तो। ठीक है, तो मैंने जो लगाया था वो मेरे लिए भी हट गया। राइट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो रिफ्लेक्टेड एक्सएसएक्स है ये आपकी क्लाइंट साइड अटैक। क्लाइंट माने ब्राउजर। ठीक है, तो ये ब्राउजर बेस्ड अटैक है, ये सिर्फ अपने हमारे ब्राउजर पर ही शो है। जैसे अगर आप ट्राई कर रहे हैं तो आपके ब्राउजर पे शो होगा, मैं ट्राई कर रहा हूँ मेरे ब्राउजर पे शो होगा। ठीक है, तो ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अपना जो पेलोड है वो मैंने डाल दिया यहाँ पे। पेलोड डालने के बाद अब मैं यहाँ पे चेक कर रहा हूँ कि क्या मेरा ये जावास्क्रिप्ट का कोड भी एग्जीक्यूट होगा या नहीं। जैसे ही मैं सबमिट करूंगा तो ये देखो आ गया। सो दिस इज कॉल्ड जावास्क्रिप्ट, राइट, मतलब क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग। तो ये है आपका क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग। बहुत सिंपल होता है, ज्यादा टफ नहीं है। बस इसमें टफ होता है क्या, पेलोड बनाना या फिर सही पेलोड ढूंढना। या तो आप सही पेलोड ढूंढो या फिर पेलोड सही बनाओ। ठीक है, तो मैंने इसको ओके किया। अब यहाँ पे हेलो तो लिखा आ रहा है, लेकिन जो मैंने इसमें कोड में डाला था वो नजर नहीं आ रहा। क्यों, क्यों नजर नहीं आ रहा, क्योंकि वो एग्जीक्यूट हुआ है, वो रन हुआ था, राइट। तो जो मैंने H1 के अंदर शमशेर दिया था वो रन नहीं हुआ था, वो प्रिंट हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे हमने रिफ्लेक्टेड एक्सएसएक्स को बाईपास कर दिया, राइट। इसमें वनरेबिलिटी निकाल दी, किसके साथ, लो सिक्योरिटी के साथ। ठीक है, लो सिक्योरिटी से सिक्योरिटी ये निकल गई। अब सेम ऐसे ही मैं ये वाला भी ट्राई कर सकता हूँ। ये कॉपी करो, इसमें पेस्ट करो और सबमिट कर दो, तो ये लिखा आएगा ब्राउजर हैक्ड बाय शमशेर। ठीक है, तो ये आपका क्रॉस साइट स्क्रिप्ट अटैक हो गया विद लो सिक्योरिटी। ठीक है, विद लो सिक्योरिटी हो गया। जैसे यहाँ पर आ जाओ, तो सबसे पहले हमने सिक्योरिटी लो सूट सेट किया है। उसके बाद हमने पेलोड को डाला यहाँ पे, पेलोड ने अपना काम किया और यहाँ पर हमें हमारा अटैक दिखा दिया कि ओके हैक हो गया। ठीक है, अब आता है सिक्योरिटी मीडियम। अब आपको सिक्योरिटी क्या करना पड़ेगा, मीडियम लेवल की सिक्योरिटी ट्राई करनी पड़ेगी। तो अब मैं रहूंगा अभी इसी पे। ठीक है, अभी मैं इसी पर रहूंगा, लेकिन सिक्योरिटी में यहाँ पे मीडियम कर दूंगा। तो मैं यहाँ पे जाऊंगा इस जगह डीबीडब्ल्यू सिक्योरिटी पर, और यहाँ पे मैं लो की जगह मीडियम करूंगा और सबमिट कर दूंगा। अब देखो यहाँ पे सिक्योरिटी क्या सेट हो गई, मीडियम। ठीक है, दोबारा से रिफ्लेक्टेड एक्सेस पे जाओगे आप। ठीक है, एक बार नीचे की तरफ यहाँ पे भी वेरीफाई कर लेना है आपको, तो यहाँ पे भी मीडियम है या नहीं, कंफर्म मीडियम है। अब यहाँ पर आ जाओ फिर से, तो फिर से यहाँ पे ट्राई करते हैं। यहाँ पे सिंपल मैं नाम डालूंगा अपना। ठीक है, और सबमिट करूंगा, सबमिट हो रहा है। फिर मैं यहाँ पे ये वाला ट्राई करूंगा, H1 वाला। तो देखो ये भी हो रहा है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे अपना पेलोड ट्राई करूंगा। कौन सा वाला पेलोड, ये वाला पेलोड, आपको याद हो तो सिंपल हैंड बाय शमशेर वाला पेलोड में ट्राई करूंगा। और जैसे ही मैं सबमिट करूंगा तो अब ये यहाँ पे काम नहीं करेगा।
तो इसका मतलब बाकी सारी चीजें काम कर रही हैं लेकिन पेलोड काम नहीं करता है। राइट। अगर आप नोटिस करोगे इसमें, ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे तो सिर्फ इतना ही प्रिंट हो रहा है अलर्ट से लेकर यहाँ तक। ठीक है, अलर्ट से लेके यहाँ तक का ही प्रिंट हो रहा है। बाकी जो दोनों तरफ स्क्रिप्ट टैग लगा हुआ था वो स्क्रिप्ट टैग यहाँ से हट गया। ठीक है, तो स्क्रिप्ट टैग हट गया, इसका मतलब क्या हुआ? तो बैकग्राउंड में जो कोडिंग है उसमें सिक्योरिटी लगाई गई है कि जब भी यूजर कोई भी स्क्रिप्ट टैग के साथ पेलोड डालने की कोशिश करता है तो उस स्क्रिप्ट टैग को हटा दो, यानी कि रिप्लेस कर दो किसके साथ? स्पेस के साथ। तो स्क्रिप्ट टैग हट जाएगा और उसके बदले में स्पेस आ जाएगा। तो जब तक वो एग्जीक्यूट होता है तब तक ये सब हट चुका होता है, तो सिर्फ यही बचता है हमारे सामने, इसलिए वो डायरेक्टली प्रिंट हो गया। अब हमें कुछ ऐसा करना है कि वो स्क्रिप्ट टैग क्या हो? एग्जीक्यूट हो। तो हम यहाँ पे व्यू सोर्स पे आके देख सकते हैं। व्यू सोर्स में यहाँ पे कौन सी सिक्योरिटी लगाई गई है वो आप यहाँ पे देख सकते हो। इफ इज देयर एनी इनपुट, जब भी इनपुट में नेम इक्वल टू गेट अंडरस्कोर गेट, गेट करने के लिए यानी कि यूजर से गेट करेगा नेम। ठीक है, और खाली नहीं होना चाहिए, यहाँ पे लिखा हुआ है नॉट नल। नॉट नल का मतलब होता है यहाँ पे ये, नॉट नल माने कि कोई भी जो इनपुट फील्ड है वो खाली नहीं होना चाहिए, कुछ ना कुछ उसमें डालो। अब जैसे ही गेट इनपुट, इनपुट को लेने के लिए क्या किया गया है, यहाँ पे इनपुट लिया जा रहा है यूजर से, लेकिन str स्ट्रिंग रिप्लेस फंक्शन यहाँ पे लगा दिया गया है कि अगर यूजर अपने पेलोड में स्क्रिप्ट टैग का यूज करता है तो रिप्लेस कर दो किससे? स्पेस से। ठीक है, तो अगर यूजर स्क्रिप्ट टैग का यूज करता है तो रिप्लेस कर दो स्पेस से। ठीक है, और जो बचा कुचा है उसको हेलो के साथ प्रिंट करा दो। तो यही हो रहा है हमारे साथ भी यहाँ पे कि हम ट्राई कर रहे हैं लेकिन वो जो स्क्रिप्ट टैग है वो एग्जीक्यूट नहीं हो रहा। अब अगर आप यहाँ पे नोटिस करोगे तो व्यू पेज सोर्स में तो दिखाई देगा कि स्क्रिप्ट टैग यानी कि ये ब्लॉक किया गया है, साफ साफ नजर आ रहा है, प्रॉपरली यही ब्लॉक किया गया है। अब हमें इसको बाईपास करना है। बाईपास कैसे करोगे? बाईपास करने के लिए आपको करना कुछ नहीं है, आप सिंपली, पहले आप क्या यूज कर रहे थे? पहले आप सिंपल स्क्रिप्ट टैग यूज कर रहे थे, ये। ठीक है, अब क्या करना है आपको? आपको कुछ नहीं करना है, अब आप क्या करो कि कैमल केस मेथड यूज करो। ठीक है, तो कैमल केस मेथड में क्या है? फर्स्ट करेक्टर जो आप कैपिटल बनाओ, दूसरा स्मॉल, फिर तीसरा कैपिटल, फिर ये वाला कैपिटल, तो ये वाला बना लो। तो इसको अब मैं कॉपी कर लेता हूँ और इसी को यहाँ पे रिप्लेस में मार देता हूँ। जी, ठीक है, तो अब हम क्या कर रहे हैं, हम लोग केवल की इस मेथड यूज कर रहे हैं, तो शायद केवल की इस मेथड इसको बाईपास कर सकता है। तो मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ केवल की इस मेथड को, और कॉपी करके इस पेलोड को मैं डायरेक्टली अप्लाई करने की कोशिश करूंगा इसमें। ठीक है, मैंने डाल दिया इसमें, आपको नजर आ रहा होगा। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगा, डायरेक्टली सबमिट करूंगा। जैसे ही मैं सबमिट करूंगा तो ये देखो, हैक्ड बाय शमशेर, यानी कि जो मीडियम लेवल की सिक्योरिटी है वो भी हमने बाईपास कर दी है। किससे? इसकी हेल्प से, इस पेलोड की हेल्प से मीडियम लेवल सिक्योरिटी ये भी बाईपास हो चुकी है। राइट, तो मीडियम लेवल सिक्योरिटी बाईपास हो गई। अब हम क्या करेंगे? अब हम सिक्योरिटी को हाई कर देंगे। ठीक है, अपने जो एप्लीकेशन है, हमारा जो प्रोजेक्ट है, हमारी जो लैब है, उसको और ज्यादा सिक्योर बना देंगे। चलिए लैब को और सिक्योर बनाते हैं। मैंने ओके किया। ठीक है, अब यहाँ पे जाओ बीबीडब्ल्यू सिक्योरिटी पर, सिक्योरिटी यहाँ पे हाई कर दो और सबमिट कर दो। सबमिट करने के बाद रिफ्लेक्टेड एक्सेस पे जाओ और चेक कर लो एक बार यहाँ पे हाई लेवल सिक्योरिटी है या नहीं। तो हाई लेवल है। अब यहाँ पे आ जाओ, अब यहाँ पे फिर से अगेन वही सब ट्राई करो। ठीक है, सबसे पहले नाम ट्राई करो, काम कर रहा है। फिर यहाँ पे ये H1 टैग ट्राई करो, काम कर रहा है। अब यहाँ पे वो जो पेलोड है, पहले ये वाला पेलोड ट्राई करो, सिंपल वाला पेलोड। ठीक है,
काम कर रहा है नहीं कर रहा है, ठीक है। उसके बाद आप ट्राई करो ये वाला, दूसरा वाला पेलोड ट्राई करो, ये वाला, ये ट्राई करो, सबमिट। काम कर रहा है नहीं कर रहा। इसका मतलब क्या हुआ, इन दोनों में से या इन तीनों में से कोई भी पेलोड काम नहीं कर रहा। किसमें? हाई लेवल सिक्योरिटी। हमारी हाई लेवल सिक्योरिटी में ये तीनों में से कोई काम, तीनों में से कोई काम नहीं कर रहा है। अब हमें कोई नया पेलोड बनाना पड़ेगा अपने हाई लेवल सिक्योरिटी को बाईपास करने के लिए। ये समझ में आ रहा है आप लोगों के? यस सर। Yes, sir. यस सर। यस सर। कोई प्रॉब्लम कहीं भी, कोई Yes. डाउट्स किसी भी तरीके का कि सर यहाँ थोड़ा कंफ्यूजन है? कोई डाउट नहीं? ठीक है, तो समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है। अच्छा, मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ कि टोटल मेरे पास 4 स्लाइड है। 4 स्लाइड में से एक, दो और ये, कम से कम 2.5 स्लाइड में बच्चों ने कैमरे ऑन किए हुए हैं। बाकी की जो स्लाइड है, यानी कि 1.5 स्लाइड के कैमरे ऑन ही नहीं है। ठीक है, प्रेम सिंह, नीतीश कुमार, जानवी, नकुल गुप्ता, आदित्य, माही चौहान, ये कल भी इन लोगों ने अपने कैमरे बंद ही रखे थे। लकी चौधरी, शिवम शर्मा। फिर बाद में यही लोग मैसेज करके अभी लेक्चर खत्म होने के बाद बोलेंगे सर मैं प्रेजेंट था। ठीक है, गीता कौशिक ने अभी भी ऑन किया है। फिर हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे इस चीज को। ठीक है, तो हमने चेक किया यहाँ पे कि हमारे इन 3 पेलोड में से कोई काम नहीं कर रहा है, हमें नया पेलोड बनाना पड़ेगा। तो अब नया पेलोड बनाने के लिए हमें पहले ये देखना पड़ेगा कि जब मैंने ये तीनों के तीनों ट्राई किए तो तीनों के तीनों में से कोई काम नहीं किया, तो सिक्योरिटी कौन सी यूज हो रही है। तो व्यू पेज सोर्स में जाऊंगा मैं यहाँ पे पता चलेगा कि क्या सिक्योरिटी यूज हो रही है। तो यहाँ पे प्रैग रिप्लेस फंक्शन ही यूज हो रहा है, लेकिन इस प्रैग रिप्लेस फंक्शन की हेल्प से जो स्क्रिप्ट टैग है ना, देखो यहाँ पे, उसको हर तरीके से हटाने की कोशिश की जा रही है। अगर आप चेक करोगे तो हर तरीके से उसको, चाहे स्मॉल लेटर हो कैपिटल लेटर हो, इस तरीके से उसको पूरी तरीके से हटाने की कोशिश की गई कि आप किसी भी तरीके से यूज नहीं कर सकते। ठीक है, कोई बात नहीं, यूज नहीं कर सकते तो अब हम चेक करते हैं कि हाई लेवल सिक्योरिटी को कैसे हटाया जाए। So to bypass it, we can use some other HTML tag with event handlers to print alert box on the screen. So let's try this payload image. ये वाला पेलोड है। तो अब यहाँ पे ये वाला पेलोड किया जा रहा है, रीजन क्योंकि स्क्रिप्ट जो टैग है हमारा, वो हर हर तरीके से ना ब्लॉक कर दिया गया है। मतलब अब पॉसिबल ही नहीं है कि मैं स्क्रिप्ट टैग यूज करूँ। तो अब आपको उस तरीके से सोचना है कि अगर स्क्रिप्ट टैग ब्लॉक हो गया है तो अब अपने कोड को मैं कैसे एग्जीक्यूट करा सकता हूँ। तो देखो, स्क्रिप्ट टैग के अलावा कोई और टैग ऐसा है नहीं जो एग्जीक्यूट होता हो। ठीक है, स्क्रिप्ट टैग के अलावा कोई टैग नहीं है ऐसा जो एग्जीक्यूट होता हो। बाकी के जो एचटीएमएल टैग है, जैसे कि ये वाला टैग है इमेज टैग, तो ये एचटीएमएल का टैग है, ये जावास्क्रिप्ट का टैग नहीं है, ये एचटीएमएल टैग है। ठीक है, तो अब एचटीएमएल टैग तो एग्जीक्यूट होता नहीं है, जाहिर सी बात है। एचटीएमएल टैग का काम होता है क्या, कि एचटीएमएल टैग लगाओ, एसआरसी के अंदर आप अपनी इमेज का पाथ दे दो, क्योंकि इमेज टैग है इसलिए। अब इमेज का पाथ दिया नहीं है, एक्स दे दिया है, रैंडम वर्ड दे दिया है यहाँ पे। अब जब सोर्स में आपको इमेज का पाथ देना चाहिए और आपने दिया नहीं है, तो जब आपने दिया नहीं है तो एरर आएगी, राइट। इमेज टैग में सोर्स इमेज का पाथ मांगता है और आप दे नहीं रहे हो, आपने क्या दिया, एक्स। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इमेज जो टैग है वो एरर देगा। तो जब एरर देगा तो हमने क्या लगा दिया, एक एट्रीब्यूट लगा दिया कि ऑन एरर, कि अगर एरर आती है तो ये वाला फंक्शन रन हो जाएगा ऑन एरर पर, यानी एरर आने पर फंक्शन रन होना चाहिए अलर्ट। वो अलर्ट में क्या रन होना चाहिए, कुछ भी जो भी आप लिखना चाहो वो रन करवा दो। जैसे कि मुझे ये रन कराना है,
तो ये अंदर की स्ट्रिंग मैंने कॉपी कर ली, उसके अंदर डाल देता हूँ, ये लो। तो या तो ये ऐसे रन हो जाएगा, या फिर ये स्ट्रिंग, या तो स्ट्रिंग रन होगी या नहीं होगी। मैं पहले बिना स्ट्रिंग डाले इसको रन करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, हाई लेवल सिक्योरिटी पे हम लोग आ गए हैं, और मैंने अब यहाँ पे स्क्रिप्ट टैग यूज नहीं कर रहा हूँ, इमेज टैग का यूज कर रहा हूँ, थोड़ी सी टेक्निक इस्तेमाल की। और जैसे ही सबमिट किया तो आप देखोगे तो अलर्ट बॉक्स आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि हमने हाई लेवल सिक्योरिटी को भी बाईपास कर दिया है। ठीक है, अब जैसे देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे ये एक वो बन गई ना इमेज की पिक्चर। तो ये जो साइन बना है ये किसका है? ये इमेज की एरर का साइन है, राइट। तो ये इमेज की एरर का साइन हो गया। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, हम लोगों ने क्या कर दिया कि हमने जो रिफ्लेक्टेड एक्सेस था, ये रिफ्लेक्टेड एक्सेस, इसके 3 लेवल थे, लो लो सिक्योरिटी, मीडियम सिक्योरिटी और हाई सिक्योरिटी। तीनों को बाईपास करके हमने अपना अलर्ट बॉक्स यानी कि क्रॉस साइड स्क्रिप्टिंग अटैक परफॉर्म कर दिया है। ठीक है, और ये जो रिफ्लेक्टेड एक्सेस अटैक है ये सिर्फ क्लाइंट साइड अटैक है। अगर मैं अटैक कर रहा हूँ अपने ब्राउजर पर तो सिर्फ मुझे ही नजर आएगा, ये आपको अपने ब्राउजर से नजर नहीं आने वाला। ठीक है, अब हम आ जाते हैं किस पे, नेक्स्ट जो हमारी वल्नरेबिलिटी है वो है आपकी स्टोर्ड एक्सेस। ये भी एक्सेस है लेकिन स्टोर्ड होगा। स्टोर्ड का मतलब होता है परमानेंट एक्सेस। मतलब एक बार अगर आपने क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग अटैक किसी लाइव वेबसाइट में लगा दिया तो वो परमानेंटली उसके डेटाबेस में जाके ऐड हो जाता है, और वर्ल्ड वाइड सबको नजर आएगा वो अटैक। रिफ्लेक्ट भी नजर नहीं आता किसी को, वो सिर्फ मुझे ही नजर आएगा, या आपको, आपने लगाया तो आपको नजर आएगा। तो ये जो स्टोर्ड एक्सेस अटैक है, इसका जो दूसरा नाम है वो है परसिस्टेंट एक्सेस, या फिर टाइप 1 भी बोल सकते हैं। As overthrough this vulnerability, the injected malicious script gets permanently stored inside the web application database server, and the server further drops it back when the user visit the respective website. यहाँ पे हो क्या रहा है, ये अटैकर का ब्राउजर है। अटैकर अपने ब्राउजर से एक जावास्क्रिप्ट कोड को सेंड कर रहा है, कहाँ पे? सर्वर पे। मतलब वेबसाइट पे लगा रहा है तो कहाँ पे जाएगा? वो सर्वर पे जाने की कोशिश करता है, तो वो सर्वर पे जाके ऐड हो गया। ठीक है, अब इसी सर्वर को किसी दूसरी कंट्री से कोई और विक्टिम ब्राउजर अगर एक्सेस करने की कोशिश करेगा इस वेबसाइट को, तो उसे ये पेलोड दिखाई देगा, राइट। उसके ब्राउजर पर वो पेलोड एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो अगर उसके पेलोड पर एग्जीक्यूट होगा तो उसके ब्राउजर की इंफॉर्मेशन मिलेगी, राइट। अब आपको अपने पेलोड में ही ये चीज पहले से सेट करनी है कि जब भी ये कहीं और एग्जीक्यूट हो तो इन्फॉर्मेशन मेरे पास आनी चाहिए। ठीक है, अब चलिए हम स्टोर्ड एक्सेस को यूज करते हैं। तो स्टोर्ड एक्सेस के लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले तो आप सिक्योरिटी चेंज कीजिए, लो सिक्योरिटी, सबमिट। सिक्योरिटी क्या हो गई? लो। अब आप आ जाइए स्टोर्ड एक्सेस पर। ठीक है, सिक्योरिटी लो है, एक बार और वेरीफाई कर लीजिए। तो ये है आपके सामने स्टोर्ड क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग अटैक। ठीक है, अब यहाँ पे एक फॉर्म दिया हुआ है जिसमें नाम पूछा जा रहा है, मैसेज पूछा जा रहा है, साइन गेस्ट बुक मतलब सबमिट बटन है ये हमारा, और क्लियर गेस्ट बुक मतलब जो भी सबमिट किया है उसको आप रिमूव भी कर सकते हैं डेटाबेस से। जैसे मान लो कि ये यहाँ पे पहले से लिखा हुआ था, मैंने नहीं लिखा ये, है ना। तो मैं चाहूँ तो इसको यहाँ से रिमूव कर सकता हूँ। तो ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है ये डेटाबेस के अंदर से लिखा हुआ है, राइट। ये जो डेटा है ये डेटाबेस में स्टोर्ड है। तो अगर मैं डिलीट करना चाहता हूँ इसको यहाँ से डिलीट का मतलब है डेटाबेस से भी डिलीट हो जाएगा। तो मैं क्लियर गेस्ट बुक पे क्लिक करूंगा, तो क्लियर गेस्ट बुक पे क्लिक किया, ओके। तो ये यहाँ से रिमूव हो चुका है परमानेंटली, राइट। अगर मैं किसी और पर क्लिक करूं, जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और दोबारा वहीं पे जाता हूँ, तो देखो वो यहाँ पर नहीं है, अभी हट गया। तो भाई यहाँ पे सिंपल नॉर्मल इंफॉर्मेशन बेटा बताओ, बहुत जैसे बड़ी कि नाम क्या है, ऐसा चाहिए मैसेज चाहिए, संशय। उसके बाद मैसेज में डालता हूँ मैं यहाँ पे, मैसेज में मैं कुछ भी इंफॉर्मेशन डाल देता हूँ, जैसे कि हाय एवरीवन। तो अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, ये नाम, तो ये मैसेज,
और अब मैं इसको साइन गेस्ट बुक पर क्लिक करता हूँ। ठीक है, साइन गेस्ट बुक पर जैसे ही मैं क्लिक करूंगा या फिर सबमिट पर क्लिक करूंगा तो ये यहाँ पे आ गया डेटा। डेटा यहाँ पे आ गया, राइट। जैसे ये डेटा यहाँ पर आ जाता है तो अब अगर ये जो डेटा है ये कहाँ पर सेव हुआ है, ये यहाँ पे दिखाई तो दे रहा है, लेकिन जब मैंने इसको यहाँ से सबमिट किया तो पहले ये डेटाबेस के अंदर गया और डेटाबेस के अंदर से उसके बाद ये यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रहा है, शो हो रहा है, राइट। ये यहाँ पे शो हो रहा है। तो अब अगर मैं किसी और वेबसाइट पे चला मतलब किसी और जगह क्लिक करता हूँ, उसके बाद दोबारा वहीं पे जाता हूँ, तो ये देखो ये यहाँ पे अभी भी शो हो रहा है। इसका मतलब ये क्या है, ये परमानेंट है। मतलब ये जो फॉर्म है इसमें आप कुछ भी डालोगे तो वो वेबसाइट के डेटाबेस में परमानेंटली स्टोर हो जाएगा, ऐड हो जाएगा उसके डेटाबेस में। तो ये क्या है, ये है आपका परमानेंट एक्सेस अटैक। ठीक है, मैं इसे क्लियर कर देता हूँ, क्लियर। और अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपल अटैक लगाएंगे लो सिक्योरिटी वाला। तो करना क्या है, नॉर्मली नेम में आप नेम डाल दोगे और मैसेज में आप स्क्रिप्ट डालोगे कोई भी नॉर्मल लेवल पे। ठीक है, मैं यहाँ पे नेम में कोई भी नेम डाल देता हूँ जैसे टेस्ट। तो उसके बाद सिंपल मैं ये पेलोड ले लेता हूँ, जैसे ये वाला पेलोड है, सिंपल वाला पेलोड, ये मैंने डाल दिया इसमें। उसके बाद मैं क्या करूँगा, साइन गेस्ट को। ठीक है, साइन गेस्ट को जैसे ही मैंने किया तो ये देखो हैक बाय सम। तो ये क्या हो गया, ये स्टोर एक्सेस अटैक हो गया। अब मैं इस पे ओके पे क्लिक करूंगा तो ये यहाँ पे ऐड हो जाएगा, कोड दिखाई नहीं देगा आपको पेलोड का। ठीक है, ठीक है, तो कोड यहाँ पर आपको नजर नहीं आएगा। अब जब ये कोड नजर नहीं आएगा लेकिन जो पेलोड है वो परमानेंटली स्टोर हो गया है। अब अगर मैं किसी और जगह पे किसी और पेज नंबर पे जाऊंगा और किसी और पेज नंबर पे जाने के बाद दोबारा अगर मैं उस पेज नंबर पे आऊंगा तो फिर से वो ऑटोमेटिकली वो कोड ट्रिगर हो रहा है। मतलब जब भी ये वाला पेज लोड होगा ऑल ओवर द इंटरनेट, ऑल ओवर द वर्ल्ड, कोई भी यूजर एक्सेस करेगा इस वेबसाइट को, तो जब भी ये पेज लोड होगा तो उसके सामने यही दिखाई देगा, right? So that's why it is called stored XSX vulnerability. ठीक है, तो अब मैं इस पे ओके पे दोबारा क्लिक कर देता हूँ, मतलब ये परमानेंटली सेट हो गया है। मैं जितनी बार अगर मैं इसको रिफ्रेश भी करूंगा तब भी ये बार बार शो होगा, रिफ्रेश करने पर भी यही आएगा। क्यों, क्योंकि ये कहाँ से आ रहा है, ये आ रहा है डेटाबेस से। कि पेज लोड हो रहा है तो वो डायरेक्टली, जब पेज लोड होता है तो ये सारी चीजें वन बाय वन ब्राउजर पे दिखाई देने लगती हैं। ये शो हो रहा है, यहाँ पे ये शो होगा, जैसे मैसेज की बारी आती है तो यहाँ पे कोड लिखा हुआ है जो दिखाई नहीं दे रहा है, वो कोड एग्जीक्यूट हो जाता है तो हमारी स्क्रीन पे अलर्ट बॉक्स दिखाई देता है। ठीक है, तो ये स्टोर एक्सेस हो गया विद लो सिक्योरिटी। अब मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूँ इसमें, मुझे इसे क्लियर करना पड़ेगा क्योंकि ये हटाना है, क्योंकि ये कोड डेटाबेस में सेव्ड है और अगर मैं इसको कंटिन्यू करूंगा तो प्रॉब्लम मुझे ही आएगी। तो मैं इसे क्लियर कर देता हूँ, इसको दोबारा से नया बना देता हूँ, तो ये फिर से नया बन गया। तो डेटाबेस के अंदर से भी वो जो कोड हमने डाला है, इंजेक्ट किया है जो कोड, उसको वो कोड भी डिलीट हो चुका है जावास्क्रिप्ट का पेलोड। ठीक है, पहले मैं सिक्योरिटी चेंज करता हूँ, डीबीडब्ल्यू सिक्योरिटी, नो से इसको मीडियम, सबमिट। तो मीडियम लेवल सिक्योरिटी है, उसके बाद स्टोर एक्सेस पे क्लिक करोगे, अगेन वेरीफाई करो मीडियम लेवल सिक्योरिटी। अब यहाँ पे दोबारा आ जाते हैं, तो हम लोगों ने लो लो लेवल सिक्योरिटी बाईपास कर दी है। ठीक है, अब हम थोड़ा सा अ, उसकी तरफ जा रहे हैं, मीडियम लेवल पर। तो मीडियम लेवल पर जब हम आए और अब हम यहाँ पे ट्राई करते हैं, पहले ट्राई कर लेते हैं कि काम कर रहा है नहीं कर रहा।
पेस्ट और सिंपल पेलोड मैंने यहाँ पे डाल दिया दोबारा से, ठीक है, आपके सामने। और साइन गेस्ट बुक पे क्लिक करूंगा तो ये देखो काम नहीं किया। तो मीडियम लेवल में ये काम नहीं कर रहा है, इसका मतलब क्या दिखाई दे रहा है हमें? सब कुछ दिखाई दे रहा है एक्सेप्ट स्क्रिप्ट टैग, स्क्रिप्ट टैग नजर नहीं आ रहा। तो मैं क्या करता हूँ, मैं कैमल केस मेथड यूज कर लेता हूँ, शायद उसमें काम बन जाए। ठीक है, और साइन गेस्ट बुक, यहाँ पे भी ये भी नहीं काम कर रहा। ठीक है, अब मैं दूसरा वाला टैग यूज करता हूँ, इमेज वाला, शायद ये काम कर जाए। ठीक है, साइन गेस्ट बुक, ये भी काम नहीं कर रहा। समझ गए? तो ये भी काम नहीं कर रहा, ऐसे कैसे हो सकता है? कुछ तो काम करना चाहिए। तो यहाँ पे थोड़ी सी ट्रिक लगानी पड़ेगी। ट्रिक ये है कि जो पेलोड हम इसमें डाल रहे हैं, वो पेलोड अपना इसमें डालो, नेम में। ठीक है, तो मैं इस नेम के अंदर ये पेलोड डाल के चेक करता हूँ, शायद काम बन जाएगा मुझे। तो ये देखो यहाँ पे, अब हम क्या कर रहे हैं, इसमें नेम में हम पेलोड डालने की कोशिश करेंगे। तो मैं नेम में पेलोड डालता हूँ। पहले मैं डालूंगा किस कौन सा वाला पेलोड, सिंपल वाला पेलोड डालता हूँ, आसान वाला, ये वाला ले लो, कोई सा भी ले लो, सिंपल वाला। तो मैंने ये डालने कॉपी पेस्ट किया, लेकिन आप कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ तो आपको नजर आएगा कि यहाँ पे नेम के अंदर हम एक लिमिट से ज्यादा करेक्टर नहीं डाल सकते। मतलब ये कि 10 से ज्यादा करेक्टर हम इसमें नहीं डाल सकते। और हमारे पेलोड के अंदर कितने करेक्टर हैं? हमारे पेलोड के अंदर है टोटल 27 करेक्टर। ये वाला जो पेलोड है, इसके अंदर कितने करेक्टर है? 27 करेक्टर है। ये जो इनपुट फील्ड है, ये 10 से ज्यादा करेक्टर लेता नहीं है। क्या कर सकते हैं, किसी को आइडिया है? कोई सजेशन देगा? आप तो वेब डेवलपमेंट कर रहे हो ना, पढ़ते होगे वेब डेवलपमेंट। किसी को आइडिया नहीं है? किसी को आइडिया नहीं है, सबको प्लेसमेंट चाहिए, लेकिन आंसर नहीं देंगे। यस सर, मैक्स लेंथ यूज करते हैं सर। जी हाँ, दिव्यांशु गुप्ता ने बोला है कि मैक्स लेंथ का यूज करते हैं, मतलब मिनिमम वो देने के लिए, कैरेक्टर। तो यहाँ पे हम चेक करेंगे पहले कि हमारा ये जो नेम फील्ड है, इसको राइट क्लिक करके हम इसमें चेक करेंगे, इंस्पेक्ट एलिमेंट में जाके, कि इसको मैक्स लेंथ कितनी दी गई है। तो यहाँ पे आपको साफ साफ नजर आ रहा होगा, तो पता चल जाएगा आपको, ये देता है। ठीक है, ये मैक्स लेंथ यहाँ पे कितनी है, 10। इसलिए हम 10 से ज्यादा करेक्टर नहीं डाल पा रहे। तो अगर हम इसको एडिट कर दें, तो डबल क्लिक करके मैंने इसको एडिट किया और यहाँ पे डाल दिया 100, और उसके बाद एंटर मार दूंगा। एंटर मारने के बाद अब आप दोबारा यहाँ पे अपने पेलोड को कॉपी पेस्ट करोगे तो यहाँ पे ये पूरा आ जाएगा। उसके बाद मैसेज में आप कुछ भी टाइप कर दो, डजंट मैटर। ठीक है, इसको क्लोज कर देता हूँ और अब मैं डायरेक्टली साइन गेस्ट बुक से क्लिक करूंगा। जैसे ही मैं करूंगा, इस पे काम नहीं करेगा। ठीक है, रीजन, पेलोड में कुछ ना कुछ गड़बड़ी है, ये यही देखना पड़ेगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पे ये ट्राई किया, काम नहीं किया, कोई बात नहीं। सिंपल स्क्रिप्ट हमने ट्राई की थी ना, काम नहीं किया। अब हम क्या करेंगे, कैमल केस मेथड का यूज करेंगे। ठीक है, शायद कैमल केस काम कर जाए। तो कैमल केस के लिए आपको दोबारा से आपको इंस्पेक्ट एलिमेंट पे जाना पड़ेगा। दोबारा से आपको इसकी लेंथ चेंज करनी पड़ेगी 100, और इसे क्लोज करके इसमें कॉपी पेस्ट कर दो अपना पेलोड। यहाँ पे रैंडमली कैरेक्टर डाल दो। ठीक है, और साइन गेस्ट के ऊपर क्लिक करो।
अब देखो काम करेंगे। तो इस बार आप लोग हमने इसको बाईपास कर दिया। तो राइट, अलर्ट बॉक्स आ गया आपके सामने। ये कौन सी सिक्योरिटी थी? ये मीडियम लेवल सिक्योरिटी थी जो अभी हमने बाईपास करी। ठीक है, तो मीडियम लेवल सिक्योरिटी बाईपास हो गई। अब नेक्स्ट टारगेट क्या है हमारा? नेक्स्ट टारगेट होगा हमारा हाई लेवल सिक्योरिटी। अब ये जो मीडियम लेवल सिक्योरिटी है, इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ भी लेते हैं कि इसमें मीडियम लेवल सिक्योरिटी में फर्स्ट वन इज अ स्ट्रिक्ट टैग्स विच रिमूव ऑल एचटीएमएल टैग्स। तो यहाँ पे ये जो व्यू सोर्स है, अगर आप इसमें जाके देखोगे तो यहाँ पे लगा हुआ स्ट्रिप टैक्स। तो स्ट्रिप टैक्स का मतलब क्या है? एड स्लैश। ये जो स्ट्रिप टैक्स है इसका काम ही यही है कि जितने भी रिमूव ऑल एचटीएमएल टैग्स, यानी कि स्ट्रिप टैग्स अगर कोई लगा देता है डेवलपर कोडिंग सिक्योरिटी में, तो ये जितने भी एचटीएमएल टैग हैं उन सबको रिमूव कर देगा। अगर हैकर एचटीएमएल टैग का यूज करके बाईपास करने की कोशिश कर रहा है तो डेवलपर स्ट्रिप टैग का यूज करता है। अब ये चीजें आपको पता होनी चाहिए कि अगर स्ट्रिप टैग यूज कर रहा है तो मैं स्क्रिप्ट टैग को कैसे बाईपास करूं। तो ये कह रहा है कि एचटीएमएल टैग को बाईपास किया जा रहा है। ठीक है, फ्रॉम द मैसेज फील्ड बिफोर स्टोरिंग देम इन अ डेटाबेस। Second function is HTML special character function. It convert all the bad characters like ampersand, double quote, single quote, greater than, less than, right? Their equivalent HTML character encoding. So they won't remain in the say their original form when they reflected back in the browser. तो ये जो फंक्शन है यहाँ पे दिए हुए दो फंक्शन है, ये वाले, एक तो है आपका स्ट्रिप टैग, दूसरा है आपका HTML स्पेशल कैरेक्टर। ये ठीक है, एक तो है ये आपका HTML स्पेशल कैरेक्टर। इसका काम क्या है? इसका काम होता है कि जितने भी स्पेशल कैरेक्टर है उन सबको कन्वर्ट कर देना यूआरएल एनकोडिंग के अंदर। ठीक है, इसमें यूआरएल एनकोडिंग में ये कन्वर्ट करवा दो। यूआरएल नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, एचटीएमएल कैरेक्टर एनकोडिंग। एचटीएमएल कैरेक्टर एनकोडिंग होती है, यूआरएल एनकोडिंग एक होता है कैरेक्टर एनकोडिंग, सॉरी एचटीएमएल कैरेक्टर एनकोडिंग। तो ये उसमें कन्वर्ट कर देता है, राइट? ताकि जो भी पेलोड आपने बना के भेजा है वो सेम वैसा का वैसा ही ना रहे। क्योंकि अगर पेलोड वैसा का वैसा ही इंजेक्ट होगा डेटाबेस में जाके तो वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। और अगर वो किसी एचटीएमएल कैरेक्टर एनकोडिंग में कन्वर्ट हो जाता है %23 ये वो, तो फिर वो काम नहीं करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे दो सिक्योरिटी फंक्शन यूज किए गए थे जिनको हमने बाईपास कर दिया विद द हेल्प ऑफ कैमल केस मेथड के थ्रू। तो हमने कैमल केस मेथड यूज किया और वो आसानी से बाईपास हो गया। तो ये मीडियम लेवल की सिक्योरिटी तो बाईपास हो गई। अब हम आ जाते हैं आपके सिक्योरिटी हाई लेवल सिक्योरिटी पर। ठीक है, तो हाई लेवल की सिक्योरिटी कैसे बाईपास होगी? सिंपल सी बात है, मैं इस हाई लेवल सिक्योरिटी में मैं ज्यादा अंदर नहीं जाऊंगा क्योंकि पहले तो मैं ये सबका सब ये जो मैंने डाला ये रिमूव कर देता हूँ क्लियर गेस्ट को। ये क्लियर हो गया। सिक्योरिटी को मीडियम से हाई करेंगे हम पहले। हाई, सबमिट, हाई हो गया। और उसके बाद स्टोर पे जाओ। स्टोर पे जाने के बाद यहाँ पे हाई लेवल सिक्योरिटी दिखाई दे रहा है। अब अगर हाई लेवल सिक्योरिटी है, जाहिर सी बात है मैं इनमें से कोई भी ट्राई कर लूँ पेलोड तो काम नहीं करने वाला, क्योंकि ये हाई लेवल सिक्योरिटी है। ठीक है, धीरे धीरे सिक्योरिटी बढ़ती जा रही है। तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली बता देता हूँ कि अगर हाई लेवल सिक्योरिटी को बाईपास करना है, मान लो कोई भी पेलोड काम नहीं कर रहा है, तो कैसे काम करेगा सारी चीजें? ठीक है, to bypass this we have to use some other XSX payload, right, which does not contains a script tag into it। मतलब आपको ऐसे टैग का इस्तेमाल, सॉरी ऐसे पेलोड का इस्तेमाल करना है जिस पेलोड के अंदर स्क्रिप्ट टैग नहीं होना चाहिए, right? So there are a many number of payloads available to bypass this. So I'm again using the very basic one of one, and the payload is SVG। ये है आपका SVG वाला। ठीक है,
तो ये एसवीजी टैग होता है, ये भी एचटीएमएल का टैग है, एसवीजी टैग, एसवीजी टैग। जो एसवीजी जो जो वेक्टर वेजेस होती है ना, उनको लगाने के लिए तो ये एसवीजी टैग का यूज किया जाता है। अब यहाँ पे क्या है कि एसवीजी यानी कि लोड होने पर, ठीक है, एसवीजी टैग जो इमेज लोड करता है, तो इमेज के लोड होने पर स्लैश यहाँ पे लगा दिया, कोई स्पेस नहीं है। ऑन लोड यानी कि लोड होने पर, जब लोड हो तो अलर्ट हो जाना चाहिए। ये क्या है, या हेड बाय शमशेर, वॉट एवर, जो भी स्ट्रिंग आप डालना चाहते हो वो डालो। ठीक है, मैं इसे डायरेक्टली कॉपी करता हूँ। और सो ये जो एसवीजी टैग है, ये क्या करेगा, दिस विल बी इंजेक्टेड एंड वॉन्ट बी ब्लॉक्ड बाय फ्रैग रिप्लेस फंक्शन। मतलब इस टैग, इस पेलोड की हेल्प से हमने फ्रैग रिप्लेस जो फंक्शन है उसको बाईपास करना है। ठीक है, तो मैं अगेन ट्राई करता हूँ, फिर से यही चीज कॉपी किया, और पहले ही मैं इसके वो बढ़ा लेता हूँ, लेंथ, मिक्स लेंथ है 10, 10 से 100, और उसके बाद कॉपी पेस्ट, एंड देन यहाँ पे कोई भी रैंडम कैरेक्टर मैं डाल देता हूँ, और डायरेक्टली मैं इसको साइन गेस्ट बुक करूंगा। तो जैसे ही मैं साइन गेस्ट बुक करूंगा, आप देख सकते हो हमारी हाई लेवल सिक्योरिटी भी बाईपास हो गई। ठीक है, किससे, इस वाले पेलोड की हेल्प से। अब देखो यहाँ पे ये कितना बड़ा आ रहा है, राइट। तो इसके बड़े आने का रीजन क्या है, एसवीजी जो टैग है ना, उसमें इमेज का लोकेशन डाला जाता है, बट हमने तो डाला नहीं है। तो हमने ये जो हाई लेवल सिक्योरिटी थी ये भी बाईपास कर दी। ठीक है, अब क्या बचा, हमने ये रिफ्लेक्टेड एक्सेस था, रिफ्लेक्टेड एक्सेस था, इसके 3 लेवल थे, लो मीडियम हाई, वो भी कर दिए। स्टोर्ड एक्सेस था, लो मीडियम हाई, वो भी कर दिए। अब बचा क्या, अब बचा आपका डोम, एक्सेस डोम। अब हम डोम पे आ जाते हैं, और यहाँ पे सिक्योरिटी पहले चेंज करनी पड़ेगी आपको। इसको लो कर लेता हूँ और सबमिट कर देता हूँ। ठीक है, सबमिट करने के बाद आपको यहाँ पे डोम पे आ जाना है, तो ये लो लेवल सिक्योरिटी, फिर डोम, डोम बेस्ड क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग अटैक। ठीक है, अब ये जो डोम है, मैंने आप लोगों को बोला था कि डोम क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग समझने से पहले आप लोग अगर डोम पढ़कर आए होंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि फिर मैं ही समझाऊंगा डोम को तुरंत। देखो यहाँ पे दो चीज है, एक तो डोम का पहले समझना जरूरी है। डोम नहीं समझा हुआ है पहले, और डायरेक्टली आप डोम डोम का अटैक समझने आए हो तो नहीं समझ पाओगे। राइट, डोम का अटैक समझ ही नहीं पाओगे। आपने रिफ्लेक्टेड एक्सेस देख लिया, मैंने कराया, वो समझ में आ गया होगा। आपने स्टोर्ड एक्सेस देख लिया, वो समझ में आ गया होगा। डोम आप नहीं समझ पाओगे जब तक आपको डोम की फंक्शनैलिटी के बारे में नहीं पता कि डोम एक्चुअल में है क्या और काम कैसे कर रहा है। ठीक है, तो आप में से मैंने आपको बोला भी था एक दिन पहले कि डोम पढ़ के आना। आप में से किसी को पता है डोम के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया Yes, वाइडिया? yes, sir. Yes, sir. चलो, एक बच्चे को पता है, और कोई है इसको पता हो? किसी और को आइडिया नहीं है? ठीक है, कोई नहीं, एक ही को पता है, एक का ही सिलेक्शन होगा वैसे भी। चलिए, तो डोम को कवर करते हैं हम लोग, डोम है क्या है एग्जैक्टली। तो डोम को जानने के लिए हम लोग आ जाते हैं डोम। तो मैंने स्टार्टिंग में यहाँ पे ये जो डोम एक्सरसाइज है ये मैं करा रहा हूँ, और डोम, हाँ, डोम को पहले समझते हैं कि डोम है क्या। देखो, डोम को समझने के लिए आप ना थोड़ा सा ना, चूंकि आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पहले से जानते हो, इसलिए मैं कुछ कुछ ना रेफरेंस के बेस पर वो लूंगा आपसे एग्जांपल्स, मतलब एग्जांपल्स नहीं लूंगा, रेफरेंस आप लोग खुद मैच कीजिएगा कि डोम क्या है, कैसे काम कर रहा है।
क्योंकि मुझे मालूम है डोम आसानी से समझ में नहीं आता है, क्योंकि मुझे भी जब मैंने फर्स्ट टाइम डोम को पढ़ा था तो मुझे नहीं समझ में आया कि क्या है डोम, क्यों हो रहा है, क्या चल रहा है इसके अंदर। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं कि व्हाट इज डोम बेस्ड एक्सरसाइज vulnerability. Dome based XSX is a type of XSX vulnerability which arise when any client side JavaScript takes input. Right? जब भी कोई client side JavaScript यूजर से इनपुट लेती है तब ये अटैक होता है। ठीक है, इनपुट फ्रॉम अटैकर कंट्रोलेबल सोर्स एंड passes it without validation into the sink that execute code dynamically. So most example of the JavaScript source is location.search. Deepika, yes, Deepika बोलो। कोई डाउट है दीपिका आपको? कोई डाउट नहीं है। तो यहाँ पे ये बात कर रहा है कि जो जावास्क्रिप्ट टेक्स इनपुट फ्रॉम एनी अटैकर कंट्रोलेबल सोर्स, यानी कि अ, जो सोर्स होता है वो इनपुट लेता है अटैकर से, और जो अटैकर है वो जावास्क्रिप्ट का कोड सोर्स के अंदर डालता है और उसको पास कर देता है, पासिस इट विदाउट वैलिडेशन इनटू द सिंक, और सिंक को पास कर देता है। यहाँ पे दो चीजें चलेंगी, सोर्स और सिंक। ठीक है, दो ही चीजें चलने वाली है यहाँ पे, सोर्स और सिंक। सोर्स में जो अटैकर है वो अपना पेलोड डालता है, ठीक है, और सिंक का काम होता है उसको उस कोड को एग्जीक्यूट करना। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल समझ लेते हैं, जैसे कि जावास्क्रिप्ट सोर्स का मतलब कौन कौन से फंक्शन है जो जावास्क्रिप्ट सोर्स होते हैं। जैसे कि लोकेशन डॉट सर्च, ये जावास्क्रिप्ट का सोर्स है। ठीक है, लोकेशन डॉट एच आर ई है, क्योंकि आपको जब सर्च का मतलब क्या होता है, जैसे ये वेबसाइट है, ठीक है, यहाँ पे ये सर्च फील्ड नजर आ रहा है, तो इसके ये जो सर्च फील्ड है, ये यहाँ पे मैं कुछ भी डालूंगा तो यहाँ पे भी अगर जावास्क्रिप्ट लगी हुई है, ठीक है, तो वो जो जो ये जो डेटा एक्सेप्ट करने का काम है वो किसका है, लोकेशन डॉट सर्च का। तो ये जो लोकेशन डॉट सर्च है वो यहाँ पे इसके बैकग्राउंड में लगा हुआ है, जो भी मैं टाइप करूंगा वो इस सोर्स के थ्रू एक्सेप्ट किया जा रहा है। वैसे ही लोकेशन डॉट एच आर ई एफ का यूज कहाँ पे होता है, आप जानते हो, आपने HTML पढ़ी है। सर किसी फाइल का रेफरेंस देने के लिए। फाइल का रेफरेंस, तो वहां पे क्या कर रहे हो आप, वहां पे इनपुट दे रहे हो किसी फाइल का, तो वो ले लेगा। तो लोकेशन डॉट एच आर ई एफ का काम क्या है, लेने का। वैसे ही लोकेशन डॉट सर्च का काम क्या है, लेने का। वैसे ही डॉक्यूमेंट डॉट रेफरर, इसका भी काम लेने का है। डॉक्यूमेंट डॉट यूआरएल, इसका भी काम यूआरएल लेने का है। तो इनका काम क्या है, लेने का, कि अटैकर से डेटा ले लो, जो भी वो दे रहा है, पेलोड दे रहा है, नॉर्मल टेक्स्ट दे रहा है, ले लो। उसके बाद एग्जीक्यूशन सिंक। अब सिंक कौन कौन से हैं, जिनका काम है लेने के बाद एग्जीक्यूट करना, कोड लेने के बाद एग्जीक्यूट करना है। जैसे कि डॉक्यूमेंट डॉट राइट, इसका काम एग्जीक्यूट करना है। डॉक्यूमेंट डॉट राइट एल एन, एलिमेंट एलिमेंट डॉट इनर एच टी एम एल, राइट एलिमेंट डॉट आउटर एच टी एम एल। तो ये सारे जो फंक्शन है इनका काम होता है एग्जीक्यूट करना कोड। सो बिफोर मूविंग फर्दर लेट अस नो लिटिल मोर अबाउट सोर्स एंड सिंक। अब इसको सोर्स को और सिंक को थोड़ा सा और समझते हैं। कि सबसे पहले कब सुना, डोम बेस्ड एक्सरसाइज इज ऑल अबाउट प्लेइंग विद द सोर्स एंड एग्जीक्यूटेबल लिंक सिंक। तो डोम बेस्ड एक्सरसाइज सिर्फ सोर्स और सिंक के साथ ही खेला जाता है, राइट। डोम को समझना है तो सोर्स को और एग्जीक्यूटेबल सिंक को समझ को सब समझ जाएंगे। सबसे पहले समझो और जावास्क्रिप्ट सोर्स और थोड़ा डीपली समझते हैं। सोर्स एज द सेम सोर्स एज द नेम denotes is something which is responsible for accepting some input. Likewise in a JavaScript, a source is an object properties like document.location, document.referer, window.name, and even the parameter of the URL which accept the user input. तो ये सभी क्या है, ये source है। So you can think a source is like an input parameter which accepts some input from the user, and this source can be present in any HTML form
और एनी यूआरएल ऑफ द वेब पेज। ठीक है, नेक्स्ट क्या आपका नोट, डोम एक्सएसएक्स, DOM based access to occur input inside the source must be controllable by the attacker। DOM access तभी हो सकता है जब जो इनपुट आपने सोर्स के अंदर डाला है वो कंट्रोलेबल हो हैकर के थ्रू, मतलब हैकर से कंट्रोल करता है कि मुझे क्या डालना है और कैसे डालना है। अगर वो कंट्रोल है, वो हो पा रहा तो आप DOM access कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। अब समझते हैं जावास्क्रिप्ट सिंक। JavaScript sync is the reflection point that eventually execute malicious JavaScript injected through the source. So you can think a sync is like an output, just to remember, which is given by print or echo command। जैसे आपकी ये echo command, ये है echo command, मैंने किया echo SHM SHM, echo ने क्या किया, प्रिंट करा दिया, यानी एग्जीक्यूट करा दिया। भाई वैसे प्रिंट फंक्शन होता है वो भी यही कराता है। तो जो सिंक है उसका काम ही यही है, एग्जीक्यूट करा देना, प्रिंट करा देना। ठीक है, so print, they are some JavaScript function or a location which execute the code entered from the source। जो भी कोड सोर्स से डाले जाते हैं वो JavaScript function के थ्रू एग्जीक्यूट कराती जाती है। DOM based XSX rely on the fact that a client side JavaScript code has the ability to modify HTML object। अगर मॉडिफाई कर पा रहा है HTML ऑब्जेक्ट को तो DOM based XSX होगा। ठीक है, मॉडिफाई करने का मतलब होता है कंट्रोल करना, राइट। सम एग्जांपल ऑफ HTML DOM ऑब्जेक्ट्स आर एरिया। अब ये है वो सम एग्जांपल्स ऑफ HTML DOM ऑब्जेक्ट्स। जो HTML DOM है वहां पे जो ऑब्जेक्ट्स काम करते हैं, राइट, वो कौन कौन से हैं, जैसे कि एरिया टैग, जो HTML टैग होता है ना उसमें एरिया टैग, आई फ्रेम टैग, ये आई फ्रेम टैग है, ये एंकर टैग की बात हो रही है, एंड एक्सेट्रा और भी है। ठीक है, जैसे कि ऑप्शन टैग। ठीक है, so you can think a DOM object as any valid HTML tag which is present in the HTML DOM। How to exploit DOM based XSX in general? DOM based XSX is a different from reflected or stored। अब ये जो DOM based XSX है ये reflected और stored XSX से पूरी तरीके से अलग है, because here a user input is not reflected in the page source। अब मैं आपको ये वेबसाइट दिखा देता हूँ अगेन। देखो मैं यहाँ पे राइट क्लिक करूंगा, इंस्पेक्ट एलिमेंट, ये अलग चीज है। ठीक है, ये जो आपको नजर आ रहा है ये अलग चीज होगी। ये क्या है, इंस्पेक्ट एलिमेंट है। और अगर मैं आपको ये कंट्रोल व्यू पेज सोर्स, ये पेज सोर्स है। ठीक है, व्यू पेज सोर्स ये अलग चीज होगी, दोनों में अलग अलग डिफरेंस है। ठीक है, अब जो डोम एरिया क्या होता है, डोम एरिया यहाँ पर है। ठीक, यहाँ पे ये है आपका डोम सेक्शन, ये वाला, ये डोम एरिया होगा। ठीक, बाकी मैं इसको एग्जीक्यूट कराता हूँ तब बताते हैं ये जो डोम है ये रिफ्लेक्टेड और स्टोर्ड से बिल्कुल अलग है, क्योंकि यहाँ पे जो यूजर इनपुट पेज सोर्स में, व्यू पेज सोर्स में नजर नहीं आएगा। इंस्टेड इट इज रिफ्लेक्टेड इन द HTML डोम, सिर्फ HTML डोम में ही नजर आएगा। एंड आफ्टर इट्स सक्सेसफुल एक्सप्लॉइटेशन यूजर इनपुट बिकम द पार्ट ऑफ HTML। मतलब जो भी यूजर या हैकर जो भी पेलोड डालता है वो उस वेबसाइट का पार्ट बन जाता है, राइट। क्या बन जाता है वो, उस वेबसाइट का, उस HTML डोम का पार्ट बन जाता है। So you can open HTML DOM using the browser developer tool or simply pressing F12 on your keyboard। ठीक है, तो या तो ब्राउजर डेवलपर टूल में चले जाओ, वहां से ओपन हो जाएगा। इसमें यहाँ पे चेक करो, है कोई ऑप्शन ऐसा, ब्राउजर डेवलपर टूल्स, ये रहा। ठीक है, वेब डेवलपर टूल्स, तो यही घूम फिर के वहीं आ रहा है हम लोग, राइट।
तो ये डोम एरिया या इंस्पेक्ट एलिमेंट के थ्रू बोल सकते हो, कैसे भी बोल सकते हो इसको। So we are in a challenge page. Click on a select button and do whatever. So सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो जो मैंने आपको बताया था कि पहले तो हमें सिक्योरिटी को लो सेट करना है, लो सिक्योरिटी। ठीक है, सिक्योरिटी कौन सी है हमारी, लो, और हमारे पास है ये डोम एक्सेस। लो सिक्योरिटी करने के बाद आपको यहाँ पे टेस्टिंग करनी है। यहाँ पे देखो डोम एक्सेस है, कोई यहाँ पे इनपुट फील्ड है क्या, एक कोई फील्ड है यहाँ पे, कोई फील्ड नहीं है, कोई इनपुट एरिया, कोई फॉर्म नहीं है, कुछ नहीं है। मैं यहाँ पे कोड डालूं तो कैसे डालूं, बताइए कहाँ डाल सकते हैं कोड हम लोग। नहीं पता तो देखो यहाँ पे सिर्फ प्लीज चूज अ लैंग्वेज, यहाँ पे सिर्फ लैंग्वेज चूज करने के लिए बोल रहा है कि इंग्लिश, फ्रेंच, स्पेनिश, जर्मन, कौन सी लैंग्वेज आपको चूज करनी है। बाकी यहाँ पे इनपुट फील्ड नहीं है, तो मैं यहाँ पे कोड कहाँ से डाल सकता हूँ। तो चलिए हम यही कर लेते हैं कि चलो ये इंग्लिश सेलेक्ट है, इंग्लिश सेलेक्टेड है, और मैं इस पे सिलेक्ट पे क्लिक करके देखता हूँ क्या होता है। जैसे मैंने सेलेक्ट किया तो कुछ भी नहीं हुआ। अब मैं इसको जर्मन, फ्रेंच को सेलेक्ट करके देखता हूँ, सेलेक्ट किया कुछ भी नहीं हुआ। तो मैं किसी भी लैंग्वेज को सेलेक्ट कर लूँ, यहाँ पे वेब पेज पर इस जगह कुछ नहीं है। ठीक है, इस वेब पेज पर कुछ भी नहीं हो रहा। इसका मतलब क्या है, मैं यहाँ पे कुछ भी सेलेक्ट कर रहा हूँ, कुछ नहीं हो रहा। लेकिन अगर आप फोकस करोगे, नोटिस करोगे, तो आपको पता चलेगा कि यूआरएल में कुछ चेंज हो रहा है। जैसे देखो यहाँ पे vulnerability xsx underscore d for dom xsx question mark default and default equal to French। ठीक है, ये दिया हुआ है। मैं इसको इस पे ले लेता हूँ। तो वहां पे यूआरएल के अंदर आपको ये नजर आएगा डिफॉल्ट इक्वल टू फ्रेंच। डिफॉल्ट यहाँ पे क्या हुआ, एक पैरामीटर है, और उस पैरामीटर की जो वैल्यू है वो क्या है, फ्रेंच है, क्योंकि मैंने सेलेक्ट किया फ्रेंच पे। अब अगर मैं इंग्लिश पे क्लिक करता हूँ, इंग्लिश सेलेक्ट करूंगा, तो यहाँ पे नजर आएगा इंग्लिश। राइट, तो अब क्या हो गया, डिफॉल्ट इक्वल टू इंग्लिश। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे वैल्यू चेंज हो रही है ना। मैं सेलेक्ट पर क्लिक कर रहा हूँ तो वैल्यू वहां पे चेंज हो रही है, इंग्लिश, कभी फ्रेंच, कभी जर्मन, कभी स्पेनिश। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे मैं डायरेक्टली यूआरएल से चेंज करके देखूँ, इंग्लिश को हटा के मैं क्या कर देता हूँ, फ्रेंच लिख देता हूँ खुद से अपनी मर्जी से। और यहाँ पे नोटिस करना, यहाँ पे क्या है, इंग्लिश, और मैंने वहां पे क्या कर दिया, फ्रेंच। अब मैं एंटर मारूंगा यूआरएल में, तो ये देखो यहाँ पे भी चेंज हो गया, फ्रेंच। मैंने यूआरएल में चेंज किया, एंटर मारा, तो यहाँ पे भी चेंज हो गया। ओके, अगर मैं दोबारा से ई एन जी इंग्लिश टाइप करके और दोबारा से एंटर मार देता हूँ, तो ये देखो दोबारा से यहाँ पे इंग्लिश हो गया। तो इसका मतलब यहाँ पे वैल्यू चेंज हो सकती है। तो अगर मैं यहाँ पे अपना नाम ट्राई करूँ, तो क्या नाम यहाँ पे आ सकता है मेरा, पॉसिबल है क्या। मैं ट्राई मार के देखता हूँ, एंटर मारता हूँ, तो जैसे मैंने एंटर मारा, तो ये देखो यहाँ पे मेरा नाम भी आ गया, और यहाँ तो मेरा नाम था ही नहीं। तो ड्रॉप डाउन मेन्यू के अंदर मेरा नाम कैसे पहुंचा। इसका मतलब ये जो डिफॉल्ट पैरामीटर है, ये एज अ सोर्स काम कर रहा है, जावास्क्रिप्ट सोर्स। तो एज अ जावास्क्रिप्ट सोर्स ये काम कर रहा है और एग्जीक्यूट कर रहा है। और एचटीएमएल का जो डोम है ना, डोम उसके अंदर पार्ट बन गया उसका। तो अगर मैं इसको व्यू पेज सोर्स के अंदर चेक करूं, तो यहाँ पर दिखाई देगा क्या मेरा नाम। तो अगर आप चेक करोगे तो ये रहा, ये देखो यहाँ पे इंग्लिश है, फ्रेंच है, स्पेनिश है, जर्मन है, बट मेरा नाम कहीं नहीं है। राइट,
तो ये क्या है? ये है आपका व्यू पेज सोर्स, राइट? पेज सोर्स है ये। तो पेज सोर्स में वो चीज कभी नजर नहीं आएगी जो डॉम बेस्ड वाली चीज है, क्योंकि आप डोम अटैक कर रहे हैं, डोम में मॉडिफिकेशन कर रहे हैं, तो यहाँ पेज सोर्स में नजर नहीं आने वाला। तो आप आपके काम कीजिए, आप राइट क्लिक करके ना इंस्पेक्ट एलिमेंट ओपन कीजिए। तो यहाँ पे देखिए, ये रहा सेलेक्ट टैग। तो इसके अंदर नेम नाम का एक डिफॉल्ट पैरामीटर लगा हुआ है, ठीक है। मैं इसको एक्सटेंड करता हूँ। मैंने एक्सटेंड किया तो यहाँ पे देखो एक ऑप्शन वैल्यू इक्वल टू शमशेर एंड देन शमशेर, यानी कि ये यहाँ पे ऐड कैसे हुई? ये तो मैंने ऐड ही नहीं किया, मतलब कोडिंग के अंदर ये कैसे ऐड हो गया? तो ये क्या हो रहा है, जो भी आप यहाँ पे वैल्यू पास कर रहे हो वो HTML डोम का पार्ट बन जाती है, उस पर्टिकुलर लाइन का पार्ट बन रही है। जैसे इंग्लिश लिखा हुआ है वैसे ही फ्रेंच लिखा हुआ है, वैसे ही स्पेनिश, वैसे ही यहाँ पे शमशेर के बारे में लिखा हुआ है कि पहले ऑप्शन टैग, फिर वैल्यू, फिर उसकी जो एट्रीब्यूट की वैल्यू है वो लिखी हुई है, देन टैग क्लोज भी हो गया। तो ये कोडिंग कैसे बन रही है इसके अंदर, राइट? तो अगर एक कोडिंग बन रही है, ठीक है, कुछ और भी बन सकता है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं इसको मॉडिफाई करने की कोशिश करता हूँ कि अगर मान लो मैं इसको सिर्फ नाम देने पे नाम प्रिंट हो रहा है, तो अगर मैं इसे H1 टैग के अंदर दूं तो काम बनेगा क्या? H1 ट्राई करके देख लेते हैं, अगर काम बन जाते हैं बन जाता है, अदरवाइज कोई बात नहीं। तो मैंने ट्राई किया, ठीक है, और मैं इसको URI में एंटर मारता हूँ तो कुछ काम नहीं किया, देख, सब नॉर्मल है। तो अगर मैं इसको बोल्ड करूँ तो 12 ट्राई काम नहीं लगा। अगर मैं इसे बोल्ड करता हूँ तो बोल्ड कैसा रहेगा? ठीक है, तो मैंने बोल्ड टैग लगा दिया और एंटर मारा तो बोल्ड भी काम नहीं कर रहा। चलो कोई बात नहीं, ये सारी चीजें काम नहीं कर रही, तो अब मैं क्या करता हूँ डायरेक्टली में ना, जब मेरा नाम एग्जीक्यूट हो सकता है, मेरा नाम इस लिस्ट में आ सकता है, तो अगर मैं अपना कोई पेलोड लगाने की कोशिश करूंगा तो क्या मेरा पेलोड भी रन हो जाएगा? ठीक है, तो मैं अपना क्या करता हूँ, मैं अपना पेलोड ऐड करने की कोशिश करता हूँ। तो सिंपल वाला मैं पेलोड लगा देता हूँ यहाँ पे, कहाँ गया, ये रहा। तो इनमें से मैं कोई भी पेलोड यूज कर लेता हूँ, सिंपल वाला सबसे पहले यूज करूंगा, सिंगल कोट वाला। और जाके इसको चेंज कर देता हूँ और डिफॉल्ट इक्वल ये डाल दिया मैंने। क्या डाल दिया मैंने? मैंने क्या किया, फ्रेंच को हटा के इस तरीके से मैंने अपना पेलोड डाल दिया, ठीक है। उसके बाद मैं एंटर मार देता हूँ, तो मैं एंटर जैसे ही मारूंगा तो ये देखो पेलोड रन हो गया। तो ये हमने क्या किया, हमने डोम बेस्ड एक्सरसाइज अटैक किया है। कैसे पता चलेगा? पता तो वैसे भी देखो पता चल गया, लेकिन फिर भी अब यहाँ पे देखो, अब जो पेलोड है वो यहाँ पे नजर नहीं आ रहा, ठीक है। हम चेक करते हैं हमारे डोम के अंदर, क्या डोम के अंदर वो हमारा कोड पूरा सेव है? इसको एक्सपेंड करो। एक्सपेंड किया तो ये देखो जो पेलोड मैंने लगाया था वो पेलोड यहाँ पे कैसे कन्वर्ट होके आ गया, URL एनकोडिंग में कन्वर्ट होके आ गया है, ठीक है। %20 जो स्पेस है ना वो %20 में कन्वर्ट हो गई, नहीं, हाँ, स्पेस %20 में कन्वर्ट हो गया है। सिंगल कोट आपका %27 में कन्वर्ट हो गया है। और जो आपका लेस देन है वो %3C में कन्वर्ट हो गया है। और जो ग्रेटर देन है वो आपका %3E में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये HTML का पार्ट हो गया। लेकिन ये जो अटैक में लगा रहा हूँ ये क्या है? ये डोम बेस्ड अटैक है, लेकिन ये क्लाइंट साइड अटैक है। क्लाइंट साइड मैंने आपको बताया हूँ, तो क्लाइंट साइड अटैक सिर्फ ब्राउजर बेस्ड अटैक होता है, वो सर्वर बेस्ड अटैक नहीं होता। तो जो भी मैं ये कर रहा हूँ इसका सर्वर से कोई लेना देना नहीं, ठीक है। सर्वर से कोई लेना देना नहीं है। इतना हो गया। अब यहाँ पर आप इसकी थ्योरी को समझ सकते हो कि एग्जैक्टली बैकग्राउंड में हो क्या रहा है, ठीक है, बैकग्राउंड में क्या चल रहा है। तो मैं इसका बैकग्राउंड भी आपको दिखा देता हूँ, आसान रहेगा। तो ये रहा व्यू पेज सोर्स। तो यहाँ पे कह रहा है नो प्रोटेक्शन एनीथिंग गोस, मतलब यहाँ पे कह रहा है कि अगर लो लेवल सिक्योरिटी अगर आप चेक कर रहे हो, लो लेवल सिक्योरिटी आपने बाईपास किया, तो यहाँ पे तो कोई प्रोटेक्शन है ही नहीं, राइट। तो इस वेबसाइट में यहाँ पे लो लेवल सिक्योरिटी के लिए कोई प्रोटेक्शन नहीं लगाया है। सिर्फ ये लगा दिया and then this
अब हम क्या करेंगे, तो ये इसका बैकएंड का कोड दिया गया है कि अगर आप इसे चेक करोगे तो पता चलेगा, ये रहा कि एक वेरिएबल है लैंग नाम का, लैंग्वेज नाम का एक वेरिएबल है। डॉक्यूमेंट डॉट लोकेशन डॉट एच आर ई एफ सब स्ट्रिंग डॉक्यूमेंट डॉट लोकेशन एच आर ई एफ इंडेक्स ऑफ, मतलब ये तो हो गया आपका सिंक, सॉरी सोर्स हो गया। ठीक है, यानी कि इनपुट लेने के लिए, एग्जीक्यूट करने के लिए क्या होगा आपका, ये डॉक्यूमेंट डॉट राइट जो मैंने आपको बताया। डॉक्यूमेंट डॉट राइट के अंदर खुद से ही पहले से ही ऑप्शन वैल्यू लैंग्वेज डिकोडिंग यूआरआई ऑप्शन टैग ये पहले से ही ऐड किया गया है। इसी वजह से जब ये अटैक होता है तो अटैक के बाद आप जब आप चेक करते हो तो ये पहले से ही आपका ये ऑप्शन वैल्यू ये सब लगा हुआ है, पहले से लगा हुआ है, राइट। ये देखो, ठीक है, तो हमने भेजा ये था, लेकिन बाकी सारी चीजें ये ऑप्शन और वैल्यू के अंदर, स्क्रिप्ट टैग के अंदर ये ऑटोमेटिकली एनक्लोज्ड डोम की तरफ से हो जाता है, इसलिए इसको डोम अटैक बुलाया। अब चूंकि ये तो हमने लो लेवल सिक्योरिटी बाईपास करी है, अब हम क्या करेंगे, सिक्योरिटी को थोड़ा सा ना मीडियम लेवल कर देंगे। ठीक है, अब मीडियम लेवल सिक्योरिटी को जब हमने किया, यहाँ पे सिक्योरिटी मीडियम सबमिट, इसके बाद आगे फिर से डोम पे क्लिक करो, तो ये देखो यहाँ पे सिक्योरिटी क्या हो गई है, मीडियम हो गई। मीडियम होगी सिक्योरिटी। अब मीडियम सिक्योरिटी होने के बाद अब यहाँ पे बाकी चीजें दोबारा से टेस्ट करो, सेलेक्ट पे क्लिक करो, इंग्लिश आएगा, इंग्लिश के बाद अगर आप इसे फ्रेंच में कन्वर्ट करोगे फ्रेंच हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद फ्रेंच हटा के अगर आप एस एच ई आर मेरा नाम डालोगे, अपना नाम डालोगे, तो एंटर मारोगे तो नाम भी दिखा रहा है, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, हम बाकी का काम करते हैं। तो हमने जो बेसिक पेलोड लगाया था, अवर बेसिक पेलोड इज दिस, and after sending the request we found that it redirect us to back to the original URL। मतलब ये है कि अब अगर आप ट्राई मारते हो पेलोड लगाने के लिए, जैसे अब अगर हम ट्राई मारते हैं दोबारा से, कॉपी किया, पेलोड उठाया, पेलोड को पेस्ट किया, एंटर मारा, जैसे मैं एंटर मारूंगा तो ये देखो ऑटोमेटिकली वो इंग्लिश पे आ जाता है। अब अगर कोई भी हैकर पेलोड लगा रहा है मीडियम लेवल सिक्योरिटी में, तो वो घूम फिर के बार बार इंग्लिश या फ्रेंच पे आ जाए, मतलब रिडायरेक्ट हो रहा है। क्यों रिडायरेक्ट हो रहा है, क्योंकि उसको बताया गया है कि जब भी कोई स्क्रिप्ट टैग के साथ कुछ भी सेंड करे तो आपको उसे इंग्लिश वाले पैरामीटर पर रिडायरेक्ट कर देना। तो ये देखते हैं, ठीक है, ये तो डिफॉल्ट पैरामीटर हो गया, एंड देन डू नॉट अलाउ स्क्रिप्ट टैग, साफ साफ लिखा हुआ है डू नॉट अलाउ स्क्रिप्ट टैग। तो यहाँ पे कह रहा डिफॉल्ट स्क्रिप्ट टैग अगर हो, स्क्रिप्ट टैग इज नॉट इक्वल टू फॉल्स। ठीक है, तो अगर ऐसा होता है तो वो ऑटोमेटिकली रिडायरेक्ट हो जाए इंग्लिश का पैरामीटर। ठीक है, तो ये इसमें क्या हुआ, इसमें हमारा जो सिंपल वाला जो पेलोड है ये काम नहीं कर रहा है। सो विच मीन्स we can't get XSX pop-up using the basic payload. Instead, we have to modify the payload manually to exploit। हमें क्या करना पड़ेगा, अब हमें अपने पेलोड को थोड़ा सा ना मॉडिफाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो मॉडिफाई करने के बाद हम कितने, वी कैन बाईपास इट बाय ब्रेकिंग द डोम। फॉर दिस वी कैन यूज क्लोजिंग सेलेक्ट टैग। ठीक है, वी आर यूजिंग द क्लोजिंग सेलेक्ट टैग बिकॉज द सेलेक्ट tag is already opened. After the closing select tag we can start a new HTML tag, so our bypass access payload can be any one of them। तो हमारा जो पेलोड है वो क्लोजिंग सेलेक्ट टैग से स्टार्ट हो रहा है। रीजन क्या है, रीजन ये है कि यहाँ पे जब आप चेक करते हो, जैसे मैं यहाँ पे डालता हूँ अपना नाम, ठीक है, ठीक है, मैंने नाम डाल दिया, हो गया इफेक्ट। अब मैं दिखा देता हूँ आपको, तो यहाँ पे आप देखोगे तो सेलेक्ट टैग यहाँ पे तो ओपन है ऑलरेडी, तो यहाँ पे क्लोज है, और इसके अंदर क्या लिखा हुआ है,
इसके अंदर ये सब कुछ लिखा हुआ है और यहीं पे मेरा ये है। ठीक है, तो सेलेक्टेड यहाँ पे शुरू हो रहा है और खत्म कहाँ हो रहा है, ये देखो खत्म कहाँ हो रहा है, यहाँ पे क्लोज हो। तो अगर मैं यहाँ क्लोज करने के बजाय अ, अपने पेलोड से पहले ही मैं इसको सेलेक्ट को क्लोज कर दूं, तो ये मेरा जो पेलोड है वो एज अ अलग से HTML कोड बन जाएगा। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे अटैकर ने क्या किया है कि सेलेक्ट टैग को पहले से ही क्लोज कर दिया ताकि ये एग्जीक्यूट हो सके उसके बाद वाला पार्ट। ठीक है, क्योंकि सेलेक्ट टैग के अंदर जितने भी इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश लिखे हुए हैं लैंग्वेजेस, सिर्फ वही अलाउड है एग्जीक्यूट होने के लिए। तो अगर मैं उसको अलग कर देता हूँ वही तरीके से और मैं अपना अलग बना देता हूँ, तो ये मेरा बन जाएगा अलग से। ठीक है, तो इन तीनों में से कोई भी रन करो वो बाईपास कर देगा। तो पहले मैं ये वाला या तीनों में ले लेता हूँ। ठीक है, तो मैंने ये तीनों ले लिया, ये लो। तो पहले मैं ये वाला ट्राई करता हूँ। ठीक है, मीडियम लेवल सिक्योरिटी है, डाल दिया यहाँ पे और मैं इसके एंटर एंटर मारता हूँ। ठीक है, एंटर मारा तो हो गया, रन हो गया, तो मतलब हमने बाईपास कर दिया किस वाले पेलोड से, हमने कर दिया ये इस वाले पेलोड से। अब दूसरा वाला पेलोड ट्राई मारते हैं, ये वाला काम करेगा नहीं करेगा, फिर से रिप्लेस कर देता हूँ और एंटर मारता हूँ। तो ये देखो ये भी काम कर गया। ठीक है, अब एक बार लास्ट वाला। ठीक है, पेस्ट कर दिया और जैसे ही मैं एंटर मारूंगा दोबारा से, तो देखो ये वाला भी कर गया। मतलब इस मीडियम लेवल सिक्योरिटी पर ये तीन पेलोड काम कर रहे हैं बाईपास करने के लिए। तो इसका मतलब क्या हुआ, ऐसा जरूरी नहीं है कि जो पेलोड से मैं वेबसाइट को बाईपास कर रहा हूँ उसी पेलोड से आप कर सकते हो। आप चाहो तो आप अलग से बना सकते हो अपना खुद का, अपने अकॉर्डिंग पेलोड। ठीक है, सो यू कैन क्रिएट अ थाउजेंड्स ऑफ एक्सेस पेलोड टू बाईपास दिस फिल्टर। ओके, तो मीडियम लेवल जो सिक्योरिटी है उसका हमने बाईपास कर दिया है। अब आ जाते हैं हम लोग हाई लेवल सिक्योरिटी पर। तो हम लोग क्या कहाँ पे रहते हैं, हम लोग थोड़ा आ जाते हैं हाई लेवल सिक्योरिटी पर। हाई लेवल में क्या होगा, कार्तिक यस बोलो, तुम्हारा कोई डाउट है? कार्तिक तुम्हारा कोई डाउट है बेटा? एक बार रिपीट कर दीजिए सर। कौन सा वाला पार्ट रिपीट करना है? बताओ बताओ कौन सा वाला पार्ट रिपीट करना है? मल्टी सोर्स वाला सर। सोर्स और लिंक, सोर्स और सिंक वाला। सर ये सर। आवाज कट रही है आपकी, एक बार जरा टाइप करके बता दोगे? इसकी बात कर रहे हो या किसी और की बात कर रहे हो, एक बार टाइप करके बता दो। वनएबिलिटी सोर्स, वनएबिलिटी सोर्स, हाँ वनएबिलिटी सोर्स मैं आपको बता देता हूँ। वनएबिलिटी सोर्स में क्या है कि ये सिक्योरिटी लगाई गई थी मीडियम लेवल में। ठीक है,
ये मीडियम लेवल की सिक्योरिटी लगाई गई थी कि अगर, ये देखो यहाँ पे, कि अगर डिफॉल्ट पैरामीटर, ये जो है ना डिफॉल्ट पैरामीटर, इसके अंदर, डिफॉल्ट पैरामीटर के अंदर अगर कोई भी अटैकर स्क्रिप्ट स्क्रिप्ट नाम से कोई भी पेलोड बना के भेजता है, तो वो नॉट इक्वल टू होगा फॉल्स के, मतलब उसको वो एग्जीक्यूट नहीं करने देना है, बजाय इसके उसको ऑटोमेटिकली रिडायरेक्ट कर देना है किस पर, लोकेशन। लोकेशन का काम क्या है, रिडायरेक्ट करना। तो लोकेशन पर, कौन सी लोकेशन पर रिडायरेक्ट करना है, डिफॉल्ट इक्वल टू इंग्लिश। मतलब मैं पेलोड डालूंगा, पेलोड रन होने के बजाय ऑटोमेटिकली इंग्लिश वाला पैरामीटर ओपन हो जाएगा। क्यों 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 ऐसा हो रहा है, उसका रीजन ये है कि मेरा जो पेलोड है वो स्क्रिप्ट नाम से स्टार्ट हो रहा है, इस वजह से। तो अगर आपके पेलोड में स्क्रिप्ट लिखा हुआ है, तो मीडियम लेवल सिक्योरिटी में यहाँ पे स्लैब के अंदर ये ऑटोमेटिकली इंग्लिश पर रिडायरेक्ट हो रहा है। इसलिए हमने अब जो पेलोड यूज किए हैं, इनमें इनमें देखो, इनमें इन पेलोड में किसी में भी स्क्रिप्ट टैग नहीं है। तो बिना स्क्रिप्ट टैग के हमने ये पेलोड बनाए और तीनों को रन करा के देखा और काम कर गए, क्योंकि इसमें तो स्क्रिप्ट टैग को ब्लॉक किया ना, इनको थोड़ी ब्लॉक किया। ठीक है। अब आ जाते हैं हाई लेवल सिक्योरिटी पर, कि हाई लेवल पर क्या कैसे काम चलेगा। तो चेंज करते हैं पहले सिक्योरिटी को, सिक्योरिटी मीडियम टू हाई। ठीक है। और उसके बाद दो, तो ये देखो हाई लेवल सिक्योरिटी हो गई यहाँ पे। यहाँ पे हमारे पास ये एक बार क्लिक करके एक बार चेक करके देखो। सबसे पहले इंग्लिश से फ्रेंच करो, हो रहा है फ्रेंच। अब एक बार फ्रेंच हटा के अपना नाम डालो। ठीक है, नाम डाल दिया मैंने और एंटर मारो। अब आप देखोगे तो मैं अपना नाम डाल रहा हूँ। ठीक है, SHAM मैं अपना नाम डाल रहा हूँ, तो ऑटोमेटिकली इंग्लिश हो रहा है। मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि अब तो फिर भी मीडियम लेवल सिक्योरिटी में तो तब, अभी जो मैंने बताया उसमें तो फिर भी स्क्रिप्ट टैग डालोगे तब जाके वो इंग्लिश पर रिडायरेक्ट हो रहा था, यानी ऑटोमेटिकली डिफॉल्ट उस पर जा रहा था। अब तो मैं कुछ भी सिंगल वर्ड भी अलग से लिख रहा हूँ तो भी वो इंग्लिश पर ऑटोमेटिकली रिडायरेक्ट हो रहा है। मतलब अब हम कुछ भी नहीं लिख सकते, समझ रहे हैं? अब हम कुछ भी नहीं लिख सकते। मैं कोई और वर्ड भी ट्राई करूँ, जैसे कि ये, ठीक है, एंटर मारूंगा तो ऑटोमेटिकली इंग्लिश पे रिडायरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बड़ा अजीब हो गया। अब यहाँ पे क्या किया जाए? So let us input some unique string like hello in a default parameter and check whether our string appear in the HTML DOM or not. So this time we are even not allowed to change the value of parameter. मतलब हम अपना नाम डालेंगे तो भी चेंज नहीं हो रहा। If we do, we get redirected to the URL English. Automatically हम English वाले पे redirect हो रहे हैं। But we can see the value of a parameter default passes into the sync, यानी कि document.write के अंदर, which reflect inside the option tag in the HTML DOM. So we can try our basic payload like this. मतलब ये है कि अगर मैं यहाँ पे चेंज कर रहा हूँ, मैं SHAM और एंटर मार देता हूँ और उसके बाद मैं चेक करता हूँ इंस्पेक्ट एलिमेंट में, और कहाँ है इंस्पेक्ट एलिमेंट के अंदर, div, और div के अंदर फॉर्म, फॉर्म के अंदर सेलेक्ट, तो सेलेक्ट के अंदर अगर आप चेक करोगे तो यहाँ पे मेरा नाम तो कहीं भी नहीं आ रहा नजर, मतलब ये काम ही नहीं कर रहा है। अच्छा, यहाँ पे ये क्या है? ओके, तो यहाँ पे वो स्क्रिप्ट लगी हुई है कि जावास्क्रिप्ट सोर्स कौन कौन सा है, जावास्क्रिप्ट सिंक कौन कौन से हैं। तो ये तो आपका डॉक्यूमेंट डॉट राइट, ये वाला तो आपको हो गया। ठीक है, मैं से यही रहने देता हूँ। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, सिंपल जावास्क्रिप्ट कोड ट्राई करके देखते हैं। वैसे तो जाहिर सी बात है काम नहीं करेगा, क्योंकि एक सिंगल कैरेक्टर लेने को रेडी नहीं है वो। तो मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया फिर भी, और इसको एंटर मारता हूँ यहीं से यूआरएल से। तो मैंने एंटर मारा बट कुछ नहीं हुआ, जाहिर सी बात है कुछ होगा भी नहीं। सो बट फिर भी वी कैन बाईपास इट बाय ब्रेकिंग द डोम। अब हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, डोम को ही ब्रेक करना पड़ेगा। ठीक है,
तो डोम को ब्रेक करने के लिए फॉर दिस वी विल यूज M%। ठीक है, हम क्या यूज करेंगे, हम करेंगे M% का यूज करेंगे। M%, उसके बाद क्लोजिंग सेलेक्ट टैग बिफोर अवर बेसिक एक्सरसाइज पेलोड। So we are using M% just to include our payload as there is a whitelisting of a language. Since M% is a logical AND operator, so it will also be treated as a valid, and we are using closing select tag to break the DOM. And you can also use a URL separator like has in place of M%. So our payload can be any one of them. तो यहाँ पर भी हाई लेवल सिक्योरिटी को बाईपास करने के लिए अलग अलग पेलोड बनाए गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो एंड बनाया गया है ना, ये M%, ये इस तरीके से बनाया गया है कि अ, मैं आपको दिखा देता हूँ प्रैक्टिकली, यहाँ पे अगर आप समझ पाओगे इसे तो कहानी क्या चल रही है। यहाँ पे क्या चल रहा है कि एक तो ये आपका इंग्लिश। ठीक है, इंग्लिश कैसे है, ये आपका इस तरीके से है कि डिफॉल्ट इक्वल टू इंग्लिश लाइक दैट। ठीक है, ये ये डिफॉल्ट इक्वल टू ENGLISH। तो ये तो चल ही रहा है कि जब भी आप कुछ भी इसको हटा के कुछ भी लिखोगे तो वो ऑटोमेटिकली इसी पर आ जाएगा, डिफॉल्ट इक्वल टू इंग्लिश। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे इसको कर रहा हूँ डिफॉल्ट इक्वल टू स्क्रिप्ट, तो ये नहीं चलेगा। राइट, तो मैंने क्या किया, मैंने इसको इसको ऐसे ही रहने दिया कि भाई जो था तुम्हारा उसको तुम वैसे ही रखो इंग्लिश को। मैं यहाँ पे लगा देता हूँ क्या, M%। तो ये जो M% है, अब ये एक एंड ऑपरेटर की तरह काम करेगा, जैसे कि PWD M%। ठीक है, और उसके बाद मैंने दूसरी कमांड चला दी, तो यहाँ पे क्या हुआ, दोनों कमांड चल रही है। एंड ऑपरेटर लग गया तो क्या हुआ, दोनों कमांड चल रही है। ठीक है, लेकिन जो दूसरी कमांड चला रहे हो आप, ID कमांड, वो सही भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि IDDDD इस तरीके से कर दो, यानी कि आप गलत कमांड टाइप कर रहे हो और उसके बाद रन कर रहे हो तो जाहिर सी बात है एरर आएगी, तो फर्स्ट वाली जो सेकंड वाली कमांड है वो चलेगी नहीं। सेम ऐसे यहाँ पर होगा कि यहाँ पे आपने M% तो लगा दिया, यानी कि एंड ऑपरेटर तो लगा दिया, यानी कि डिवाइड तो कर दिया सेक्शन, लेकिन अब आप डायरेक्टली इसको स्क्रिप्ट टैग को रन नहीं कर सकते। राइट, आप डायरेक्टली इसको रन नहीं कर सकते, आपको इस डोम को ब्रेक करना पड़ेगा ना, क्योंकि मैंने यहाँ पे बोल दिया है कि आपको डोम को ब्रेक करना पड़ेगा। HTML डोम को यू हैव टू ब्रेक, और डोम को ब्रेक करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, क्लोजिंग टैग का यूज करना पड़ेगा, तभी तो ब्रेक होगा वो। तो क्लोजिंग सेलेक्ट टैग का यूज करना पड़ेगा इसके बाद। तो एक तरीके से हम पहले इंग्लिश, उसके बाद M%, फिर क्लोजिंग टैग, और फिर हम ये वाला SVG या तो टैग यूज करेंगे, ये वाला पेलोड यूज करेंगे, या बॉडी वाला पेलोड यूज करेंगे, या मार्क्यू टेक्स्ट यूज करेंगे, या कैमल केस में यूज करेंगे। मतलब डायरेक्टली स्क्रिप्ट टैग यूज नहीं करेंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है स्क्रिप्ट टैग सबसे बेसिक होता है, और ये हर डेवलपर को मालूम है कि अगर कोई भी है तो स्क्रिप्ट टैग में ही आएगा, तो वो कम से कम उसको तो ब्लॉक करेगा ही करेगा। ठीक है, तो मैं ये वाला ट्राई मार लेता हूँ, पहले मैं इसको कॉपी करता हूँ और इसको हटा के मैं पेस्ट कर दिया मैंने। ठीक है, सॉरी, पहले मैं लिख देता हूँ ये इंग्लिश, सॉरी हटा क्यों दिया मैंने, इसके आगे डालना। ठीक है, इतना हो गया। अब मैं इसको एंटर मारता हूँ, जैसे ही मैं एंटर मारूंगा ये देखो अलर्ट आ गया, मतलब क्रॉस अटैक काम कर रहा है। ओके, वैसे ही अगर मैं दूसरा वाला ट्राई मारता हूँ, ये वाला, ये बॉडी ऑन लोड वाला है। ठीक है, इसको भी एंटर मारता हूँ, तो देखो ये भी काम कर गया। ठीक है, अब ये वाला भी ट्राई मारते हैं, चलो सारे के सारे ट्राई मारना जरूरी है। मार्क्यू टेक्स्ट है ये। ठीक है, मार्क्यू टेक्स्ट क्या होता है जानते होगे आप लोग, मार्क्यू मार्क्यू HTML टैग, ये क्या करता है, ये इसके अंदर थोड़ा सा एनिमेशन है, ये देखो, तो ये इस तरीके से ना मूव करवाएगा। ओके, तो ये किसकी हेल्प से हो रहा है, ये मार्क्यू टैग का इसके अंदर एक, तो ये मार्क्यू टैग है। वैसे तो अब देखो ये जो मार्क्यू टैग है ना, ये वाला,
ये HTML टैग है, लेकिन अब HTML के अंदर इस टैग को डेप्रिकेटेड कर दिया गया। मतलब ऑफिशियल अभी HTML जो 5 आया, हमारा 5 या 6 जो भी है, उसके अंदर मार्क्यू टैग नहीं है, डेप्रिकेटेड है। अब डेप्रिकेटेड है इसका मतलब ये नहीं है कि काम नहीं करेगा, काम तो करेगा, बट दे आर रिकमेंडिंग कि अब आप इसे यूज ना करें। ठीक है, अब उनकी अपनी अलग वजह है इसको ब्लॉक करने की, उस पर हम नहीं जाएंगे। तो हमने ये भी ट्राई मार लिया, अब हम ये वाला ट्राई मार के देखें कि हैश के साथ भी ब्लॉक कर काम कर जाएगा ये। तो यहाँ पे देखो साफ साफ लिखा है दिस मे नॉट वर्क इन ऑल ब्राउजर, ये हर ब्राउजर में काम नहीं करेगा। जैसे कि अभी मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ और इसको मैं इसमें डाल देता हूँ, चेक करते हैं कि हमारे वाले में ये काम करेगा या नहीं। तो मैंने एंटर मारा, काम करेगा, तो वाह हमारे वाले में ये भी काम करेगा, सही है। ठीक है, तो हमारे केस में ये भी काम करा, यानी कि M% भी लगा सकते हो और हैश भी लगा सकते हो। तो यहाँ पे ये क्या कर रहा है, M% तो एज अ एंड ऑपरेटर काम कर रहा है, और ये जो होता है हैश, ये एक URL सेपरेटर की तरह काम करता है। यहाँ URL सेपरेटर के भाई, ये लेफ्ट वाला URL अलग है, राइट वाला URL अलग है, तो मैं दोनों को adjust करता हूँ इस तरीके से। ठीक है, तो ये काम कर गए। उसके बाद आता है आपका ये। तो अब देखो ये तो हो गया आपका डोम, यानी कि हमने डोम का हाई लेवल भी सिक्योरिटी बाईपास कर दिया है। यानी कि आप लोगों ने क्या किया, हाँ, मैंने आप लोगों का क्या करा दिया है, अब मैं आपको बता देता हूँ। मैंने आपको स्टोर्ड एक्सेस का लो मीडियम हाई तीनों करा दिया, रिफ्लेक्टेड एक्सेस का लो मीडियम हाई तीनों करा दिया, डोम एक्सेस का भी लो मीडियम हाई तीनों करा दिया है। यानी आपको स्टोर्ड एक्सेस, रिफ्लेक्टेड एक्सेस और डोम बेस्ड एक्सेस का बेसिक लेवल का अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छे तरीके से हो चुका है, क्योंकि बेसिक पेलोड के थ्रू मैंने ये तीनों चीजें कराई हैं। ये जो पेलोड आपको नजर आ रहा है ये बेसिक लेवल के पेलोड है, राइट। पेलोड और भी ज्यादा होते हैं टेक्निकल टाइप के, जिनको समझने मुश्किल है। ओके, अब आता है आपका ये XSX स्टोर कुकीज एक्सप्लॉइट टेस्ट। मतलब यहाँ पे ये बता रहा है कि एक अटैकर आपके ब्राउजर की कुकीज को कैसे चुरा सकता है, उसके लिए आप अलर्ट फंक्शन के अंदर डॉक्यूमेंट डॉट कुकीज लगा सकते हो। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट डॉट कुकीज आप लगा दोगे तो वो क्या करेगा, उसके ब्राउजर की कुकीज फैच कर लेगा। ठीक है, बाकी अब जितना मैंने करा दिया है आप लोगों को ये क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग अटैक, अब आपको करना क्या है, आपको प्रैक्टिस करनी है क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग अटैक की। आपको खुद से सीखना पड़ेगा कि कैसे पेलोड बनाते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैंने कुछ एक्सरसाइज डाली हुई है। ठीक है, ये वाली जो लैब है आपने जो देखी, जिससे मैं करा रहा हूँ, ये लैब तो मैंने पूरी सॉल्व कर दी। ठीक है, इसका डोम भी कर दिया, इसका रिफ्लेक्टेड भी कर दिया, इसका स्टोर्ड भी कर दिया। इस लैब में करने लायक आपके लिए कुछ नहीं है, लेकिन जो मैंने कराया उसका आप रिपीटेशन कर सकते हो, प्रैक्टिस। जो मैंने कराया उसकी प्रैक्टिस करो। असाइनमेंट मैं आपको दूंगा इसका। ठीक है, इसका असाइनमेंट मैं आपको बाद में दूंगा कि कैसे इसमें काम करना है क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग अटैक में। तो ये कुछ टास्क हैं, जैसे कि अलर्ट विन, मतलब अलर्ट वन का आपको ये वो करना है। यानी कि अगर आप ये अलर्ट करा देते हो, यानी कि नंबर वन को अगर आप अलर्ट करा देते हो तो आप जीत जाते हो। मतलब ये वाली वेबसाइट है, मैं दिखा देता हूँ। आप इसे एज असाइनमेंट भी ले सकते हो। ये देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे अलर्ट विन वाला सीन है, यहाँ पे अलग अलग चैलेंज है। अगर आप URL में चेक करोगे तो आपको दिखाई देगा कि वर्ल्ड इक्वल टू अलर्ट M% लेवल इक्वल टू अलर्ट 0, यानी कि यहाँ पे अलग अलग लेवल है। ठीक है, अलग अलग लेवल है, ये अभी लेवल 1 है। तो मुझे ये यहाँ पे इनपुट में मुझे टाइप करना है, और मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे जो है इसको जिताना है, कैसे भी करके इसको जीतना है। तो मुझे करना है क्या, अलर्ट 1, ये मुझे पॉपअप कराना है कैसे भी। अब मुझे यहाँ पे पेलोड डालना पड़ेगा, इस जगह मुझे पेलोड डालना है। पेलोड कैसे डाल सकते हैं वो यहाँ पर आपको समझना है। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे अगर मैं सिंगल A डालता हूँ तो देखो ऑटोमेटिकली क्या हो रहा है, यानी कि बैकग्राउंड में ये चल रहा है। अगर मैं B डालूंगा तो देखो क्या होगा, देख रहे हो, तो जो भी मैं टाइप कर रहा हूँ वो ऑटोमेटिकली डबल कोट्स के अंदर ही आ रहा है।
डबल कोट्स के अंदर आ रहा है, तो मैं इसे कैसे इसको ब्रेक कर सकता हूँ? तो मुझे इसको ब्रेक करना पड़ेगा। कॉन्सोल डॉट लॉग ब्रैकेट के अंदर डबल कोट्स स्क्रिप्ट टैग के अंदर। तो अगर मैं डायरेक्टली इसको ऐसा करूँ तो मानो ALERT अलर्ट ब्रैकेट के साथ वन, सॉरी वन, तो ये देखो अलर्ट वन मैंने लिख तो दिया है, लेकिन ये एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि ये जो फंक्शन है ये डबल कोट्स के साथ, देखो ये डबल कोट्स के साथ क्या है, एनक्लोज्ड है, तो ये एज अ स्ट्रिंग काउंट हो रहा है, एज अ स्ट्रिंग काउंट हो रहा है। तो अगर मान लो मुझे इसे इससे इसको इससे इस स्ट्रिंग से बाहर निकालना हो और सिर्फ रन करना हो, तो क्या कर सकता हूँ? जाहिर सी बात है कि अगर मुझे इससे बाहर निकालना है तो मुझे ये जो अलर्ट है ना, ए से पहले मुझे डबल कोट्स लगाना पड़ेगा, इस तरीके से डबल कोट्स। ठीक है, सिंटेक्स एरर आ रहा है बट उस पर ध्यान मत दो। उसके बाद ये वाला जो ब्रैकेट है, ब्रैकेट भी मुझे लगाना पड़ेगा क्लोज करने के लिए। ये हो गया। अब देखो, अब आपको समझ में आ रहा होगा कि लॉग डबल कोट्स ब्रैकेट, तो ये अलग सेपरेट हो गया, ये तो अलग हटा ही दिया हम लोगों ने। ठीक है, ये हो गया। अब हमें, अब भी ये एग्जीक्यूट नहीं हुआ है, तो अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे सेमी कॉलन लगाएं। अभी काम नहीं कर रहा, लिटरली नॉट परमिटेड। अगर मैं सिंगल को मतलब कॉमा लगा दूं तो, कॉमा भी लगा दिया, कॉमा पे भी काम नहीं कर रहा। सेमी कॉलन लगा के अगर मैं यहाँ पे ये कर देता हूँ तो भी काम नहीं कर रहा है। ठीक है, learned। ठीक है, कुछ तो मिसिंग हो रहा है यहाँ पे। अब इसके लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे इसका ये स्टेप और ये शायद इसका राइटर दिया हुआ है, मैंने यहाँ पे डाला हुआ है। लेवल जीरो का राइटअप है ये, ठीक है, लेवल लेवल जीरो का राइटअप है। अब मैंने इसमें क्या डाला है, डबल कोट्स डाला हुआ है। ये ये है ना, हाँ डबल कोट्स डाला हुआ है। नंबर डालने की जरूरत नहीं है, ये जो मैंने नंबर डाला है ना, ये ना भी डालूं तो भी, तो डबल कोट्स है, ब्रैकेट है, सेमी कॉलन है। ठीक है, डबल कोट्स है, ब्रैकेट है, सेमी कॉलन है, उसके बाद अलर्ट है। और ये यहाँ पे मैंने गलती कर दी है। और यहाँ भी मैंने क्या किया है कि अगर आप इसे नोटिस कर रहे हो यहाँ पे, कि जैसे कि मैंने देखो यहाँ पे इसको ना एनक्लोज कर दिया था। तो जब मैंने इसको यहाँ पे मैंने ये एनक्लोज कर दिया, तो ये वाला ये इधर आ गया, ये वाला पार्ट, है ना। अब ये वाला जो ब्रैकेट है डबल कोट्स है, ये भी इधर ही है, ये तो एक्स्ट्रा है ना, तभी तो वो रन नहीं हो रहा। तो ये अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसको इसी में इंक्लूड करना पड़ेगा किसी भी करके, या किसी दूसरी तरीके से सेपरेट करना पड़ेगा। हमने क्या किया, इसको ऐसे कर दिया और इसको ऐसे कर दिया, वन हो गया। वन, उसके बाद ये आपका डबल कोट्स अब मुझे यहाँ पे लगाना है, क्योंकि यहाँ पे ये जो एक डबल कोट्स है ये तो ऑलरेडी है ही यहाँ पे, ये वाला पार्ट तो है ही ना यहाँ पे। हमने क्या लगाया है, हमने सिर्फ इतना लगाया है, ये वाला, ये यहाँ से लेके यहाँ तक हमने बस ये लगाया है। ठीक है, तो अब ये, अब इसके अगर ये यहाँ पे मैं डबल कोट्स लगाता हूँ, तो ये देखो क्या आ गया, आउटपुट विन। ठीक है, क्योंकि जब अलर्ट लगाया ब्रैकेट वन कॉमा डबल कोट्स, तो ये एक अलग सेपरेशन बन गई इसके साथ, और कॉमा इधर लगा हुआ है।
ठीक है, तो ये क्या हो गया, अलर्ट विन हो गया। तो जब विन हो गया तो हमने ये क्या किया, हमने चैलेंज, ये जो चैलेंज वन था इसको हमने सॉल्व कर दिया। और हमसे पहले कई और लोगों ने भी इसको सॉल्व किया है। ये देखो, बहुत सारे लोगों ने इसको सॉल्व किया है। आप भी इसे सॉल्व कर सकते हैं और आप इसे रेट दे सकते हैं, जो भी आप देना चाहो। सबके अलग अलग तरीके हैं, ऐसा नहीं है कि ये जो पेलोड बनाया है मैंने ये इसी तरीके से सॉल्व हो सकता है। आप चाहो तो अपने दिमाग से अलग तरीके का पेलोड बन सकता है, लेकिन आउटपुट आपका फिर से वही विन आ सकता है। तो आपको ये सॉल्व करना है। इसके अंदर टोटल जो है देखो यहाँ पे, आई थिंक सो दैट इसके अंदर आई थिंक 12 चैलेंजेस हैं, आपको ये सॉल्व करने हैं। अगर आप इसे लगाते हो तो आप ये सीख जाओगे कि पेलोड बनाया कैसे है। राइट, अगर आप इसे लगाते हो तो आप पेलोड बनाना सीख जाओगे कंफर्म। और इंजेक्ट द फॉलोइंग डायरेक्शन कमांड, एक ये वाला है, एक ये भी है प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, एक ये एक्सरसाइज चैलेंज स्टेज 1, इसमें भी आपको इसी तरीके से जावास्क्रिप्ट कोड लगाना है। इन द फॉलोइंग जावास्क्रिप्ट कमांड अलर्ट डॉक्यूमेंट डॉट डोमेन, यानी कि अलर्ट करना है डॉक्यूमेंट डॉट डोमेन को, आपको अलर्ट करना है। ठीक है, अब इसको आप अपने तरीके से सॉल्व कीजिए। इसमें आप क्या कर सकते हो, अब इसमें यहाँ पे एक हिंट भी दी हुई है, आई थिंक वेरी सिंपल। अच्छा, हिंट में सिर्फ यही लिखा है कि वेरी सिंपल। अच्छा, ये कह रहा है कि अलर्ट करना है डॉक्यूमेंट डॉट डोमेन। चलो सिंपल है तो जरा ट्राई मार के देखते हैं। ठीक है, तो मैं इसको पहले SCRIPT स्क्रिप्ट टैग में बंद कर देता हूँ और इसको क्लोज कर देता हूँ यहाँ से, क्लोज टैग। और अब मैं इसको क्या करता हूँ, सबमिट कर देता हूँ, सर्च करता हूँ। तो ये देखो क्या आ रहा है, XSX हाइफन क्विज डॉट, मतलब ये क्या, ये डोमेन का नाम आ रहा है। कौन से डोमेन का, जो URL में आपको नजर आ रहा है देखो। तो ये क्या कह रहा है, ये अपनी ही उसकी डोमेन कह रहा है कि मेरा ही जो डोमेन है, आपको जो URL में नजर आ रहा है उसको ही आपको यहाँ पे अलर्ट कराना है। तो मैंने स्टेज 1 सॉल्व कर दिया, क्योंकि सिंपल बोल रहा था, वेरी वेरी सिंपल, तो मैंने कराया स्क्रिप्ट टैग के अंदर और डोमेन नेम इसमें आ गया। ठीक है, ये हो गया। अब ये कह रहा है कॉन्ग्रेचुलेशन, नेक्स्ट स्टेज स्टेज 2। तो अब मैं स्टेज 2 पे जाऊंगा। तो ये चैलेंज नंबर 2 है। ठीक है, यहाँ पे भी सेम वही करना है। ठीक है, सेम वही चीज फिर से करनी है। अब यहाँ पे पेलोड आपका अलग तरीके से काम करना चाहिए। यहाँ पे क्या बोल रहा है ये, कि लूज द करंट टैग एंड ऐड स्क्रिप्ट टैग। अब ये अलग यहाँ पे हिंट दे रहा है, हिंट आप समझ पाओगे, सॉल्व कर पाओगे, तो ये आप कर लीजिएगा। अलग अलग हिंट है। ये फाइल अपलोड वल्नरेबिलिटी के थ्रू इसको ऐसे ऐसे करना, ये हम कराएंगे, ये कल कराऊंगा। ये थोड़ा सा और एडवांस लेवल का क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग अटैक। ठीक है, बाकी की जो क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग अटैक नीचे ले रहा है ना, ये एडवांस लेवल का है। मैं ये PDF आप लोगों को शेयर कर दूंगा। और ये आपके लिए मैंने ये बनाया हुआ है। और भी अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो ये URL है, मैं आपके ग्रुप पर डाल दूंगा। ये क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग के अटैक के URL, तो यहाँ पे इन लोगों ने, वेबसाइटों ने अलग अलग वो दिए हुए हैं। जैसे गूगल का XSX गेम है, इस पे जा सकते हो। ये गूगल का गेम है जिन्होंने XSX के लिए पे बनाया है। ये वाला ये तो हमने करेक्ट किया ही है। एक ऑस्क जूस शॉप है, एक एक हैक दिस साइट है, कोर्स वगैरह अकेडमी है। DBW तो हमने सॉल्व भी किया है आपके सामने। बीवेप है, बीवेप ले सकते हो। वेब गॉट है, वेब गॉट ले सकते हो। एथलेटिक्स वेब है। ठीक है, तो ये इसी तरीके से दूसरी वेबसाइट है, ये भी अलग अलग वेबसाइटों को रेकमेंड कर रही है। तो प्रैक्टिस के लिए आप इन वेबसाइटों पे जा सकते हो। ठीक है, तो ये पेलोड आपको मिल जाएंगे, उसी मेरे नोट्स में मिल जाएंगे, तो मुझे ये फाइल करने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफी है। अब आप लोगों को करना ये है कि गूगल फॉर्म में आज सेंड नहीं किया है मैंने। ठीक है, अब जो लोग सुन रहे हैं वो तो समझ जाएंगे कैसे अटेंडेंस लगी है, क्योंकि आप लोगों को चैट में भेजना है अपना रोल नंबर। ठीक है, मैं आपको चैट इनेबल कर देता हूँ कि आप ये भेज पाओ इसमें। मैंने अभी बंद कर दिया है, अब आप लोग सेंड कर दीजिए अपने रोल नंबर।
ठीक है। बाकी इस हफ्ते के अंत तक, लास्ट तक, ठीक है, आप लोगों को इस हफ्ते के लास्ट तक एसक्यूएल इंजेक्शन का असाइनमेंट कंप्लीट करके देना है। लाइनेक्स वाला असाइनमेंट जितने लोगों को करके देना था उन्होंने कर दिया है, बाकियों के साथ पेमेंट का इशू आ रहा है, वो हम समझ सकते हैं। बट बाकी जो और भी बच्चे हैं जिन्होंने सिर्फ एक एक चैलेंज ही सॉल्व किया है और ग्रुप में ऐसे लिख के डाल दिया जैसे कि वाह हो गया, जैसे कि मैं बेवकूफ बन जाऊंगा, तो ऐसा नहीं चलेगा बेटा। सारे चैलेंज सॉल्व करो। अगर पेमेंट का इशू, उसका कार्ड का इशू आ रहा है तो बात अलग है, रेदर देन सारे चैलेंजेस करो। और एसक्यूएल इंजेक्शन का जो असाइनमेंट है 2 वेबसाइट का, एवरी स्टूडेंट को रिकमेंड है ये, ठीक है, वो करके देना है आपको इस हफ्ते तक। और मैं आपको एक चीज और बता दूं सभी लोगों को कि हमारा जो इस इस सैटरडे हमारा वैसे तो हॉलीडे रहता है कॉलेज में, मतलब टीचर्स के लिए वीकेंड 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 ऑफ। बट इस सैटरडे हमें आना पड़ेगा, और इस सैटरडे के बदले कॉलेज ने मंडे वाले दिन हमें हॉलीडे दिया है, तो मंडे वाले दिन आपकी क्लास होती है, वो क्लास मंडे को हो नहीं पाई क्योंकि मैं हॉलीडे पर हूँ। राइट। तो एक काम कर सकते हैं कि हम मंडे वाली क्लास को हम इसी सैटरडे कर लें, क्योंकि सैटरडे को मैं कॉलेज आऊंगा। बेटर है ना कि मैं कॉलेज में आऊँ और खाली बैठा रहूँ, इससे बढ़िया मैं आपकी क्लास ले लूँ। मंडे को तो मैं कॉलेज बाहर रहूंगा, सबकी सबकी हॉलीडे रहेगा। ठीक है। मैं आपके क्रॉस साइड स्क्रिप्टिंग के लिए मैं आपका असाइनमेंट आज सोचता हूँ क्या दे सकते हैं। वैसे तो मैंने काफी सारी चीज दे दी है आपको। अटेंडेंस का लिंक नहीं है बेटा, रोल नंबर सेंड करो। आदित्य शर्मा। और प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा आप लोग, एस्पिरेशन की भी प्रैक्टिस करते रहिए, क्रॉस साइड स्क्रिप्टिंग की भी प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक है। एस्पिरेशन में हेल्प चाहिए, कांटेक्ट कीजिए। आपको वेबसाइटें देखो हैक करनी है, डेटाबेस हैक करने हैं, जीएलए की हो या किसी और की है, या फिर जहां जाते हो आप, तो आपको एसक्यूएल इंजेक्शन के ज्यादा से ज्यादा लेसन नंबर लगाने पड़ेंगे। जितना ज्यादा लेसन नंबर लगा लिए समझ लो वो आने वाले समय में अच्छा खासा एसक्यूएल एक्सपर्ट बन जाएगा। और बगंटिंग में तो आप उसका यूज इस्तेमाल अच्छी तरीके से कर पाओगे कमाने के लिए, अर्निंग के लिए। बेटा जिसको पेमेंट का इशू आ रहा है, डेबिट कार्ड का इशू आ रहा है, क्रेडिट कार्ड यूज नहीं करना है, किसी ने कर लिया है गलती से तो कोई बात नहीं, डेबिट कार्ड का यूज करना है। अगर नहीं हो रहा है तो उसका सॉल्यूशन आप ही को ढूंढना पड़ेगा, इसका कोई अल्टरनेटिव सॉल्यूशन नहीं है। आपको देखो अकाउंट वो चाहिए ही चाहिए। ठीक है, किसी और का कार्ड यूज करो, उसकी सर्विस एक्टिवेट करवाओ। राइट। डोमेस्टिक जो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन है, अगर डोमेस्टिक से नहीं हो रहा है एक बार इंटरनेशनल ट्राई मार के देखो। बट ये चीज करवाओ, बैंक के पास जाओ, उससे बोलो, नियर बाय बैंक से जाके हेल्प लो कि भाई हमें ऐसे ऐसे ये करना है, हमें बताइए क्या कर सकते हैं, तो वो तुम्हें बताएंगे। पर इस चीज को इग्नोर करके आप दूर हटिए, दूर मत जाइए, इसको सॉल्व कीजिए, आगे भी काम आएंगी ये चीजें बहुत। सीखोगे भी कि हाँ भाई चलिए कैसे करते हैं ये सारी चीजें, ये भी सीखने को मिला। किसी को डाउट हो तो वो डाउट पूछ सकता है। मैंने असाइनमेंट की लिस्ट आपको ग्रुप में शेयर कर दी है, उसमें साफ साफ नजर आ रहा है किस किस के असाइनमेंट हो चुके हैं, किसने नहीं किए हैं बिल्कुल भी। अगर आप लोग सिर्फ एक ही असाइनमेंट लगा रहे हो, लैब नंबर्स मतलब एक ही लैब लगा रहे हो, बाकी की 2 लैब नहीं लगा रहे हो, पार्ट 1 लगाया है, पार्ट 2 पार्ट 3 नहीं लगाया, तो भी आप कंसिडर नहीं किए जाओगे। ध्यान रहे कि ऑल 3 पार्ट्स इज कंपल्सरी। आर्यन चौधरी बताइए, आपका कोई डाउट है? सर वो असाइनमेंट का जो आपने लिंक भेजा था उसके अंदर तो इंफॉर्मेशन ऊपर नीचे हो रखी है। उस पर ध्यान मत दो, इन्फॉर्मेशन पे ध्यान मत दो, मैं सिर्फ रोल नंबर पे ध्यान देके आपका यस और नो लगा रहा हूँ। वो इन्फॉर्मेशन थोड़ी सी मिसमैच हो गई है, बट डोंट वरी अबाउट दैट, जस्ट फोकस ऑन योर रोल नंबर ऑनली। ओके। वीजा कार्ड से हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। अब तो रुपे कार्ड से भी चल जाता है। रुपे है, वीजा है, मास्टर है, किसी से भी हो जाए। किसी का भी देखो, इतने लोगों ने कर लिया है, उन्हीं को कांटेक्ट कर लो ना कि भाई मैं आपको पेमेंट सेंड कर दे रहा हूँ, आप अपने कार्ड से मेरा अकाउंट में ट्रांजेक्ट, मेरा मतलब मेरा अकाउंट खरीद दो। एक दूसरे की हेल्प कर लो ना, क्या दिक्कत है?
सर लेसन नंबर सर 15 ने जैसा पेलोड नहीं निकल पा रहा। कौन सा लेसन नंबर? सर 15। ओके, तो लेसन नंबर 15 का पेलोड नहीं बन पा रहा। यस सर। ठीक है, मैं इसका चेक करूंगा लेसन नंबर 15 में क्या है, कौन सी वल्नरेबिलिटी है। फिर उसका पेलोड बना के सोच के अगर हिंट देना होगा मुझे तो मैं हिंट दूंगा। अगर मुझे लगा कि तुम वाकई तुम्हारे लिए बहुत टफ है तो फिर मैं उसका पेलोड बना के दे दूंगा, बाकी काम तुम कर लेना। लेकिन जो पेलोड मैं बनाऊंगा उसको समझना तुम कि पेलोड बना कैसे है, कैसे हो सकता है ये पेलोड। सेट मतलब कंडीशन को सेटिस्फाइड करके चेक कर लिया। क्योंकि आज देखो ये लेसन नंबर तुम सॉल्व कर लोगे, थर्ड ईयर में जब आप आ चुके हो, मतलब जब लास्ट सेमेस्टर तक पहुंचोगे, बगंटिंग होगी, हैकाथॉन्स होंगे, तो वहां पे आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। तब आप आसानी से जीएलए में भी बहुत कमियां निकाल सकते हो, इतने सारे डोमेन। ठीक है, हो गए सबके रोल नंबर आ गए? ठीक है, यस सर। जिन लोगों के रोल नंबर आ चुके हैं, जिन्होंने डाल दिए हैं रोल नंबर, वो लोग जा सकते हैं, एग्जिट कर सकते हैं।